अभी हम लोग सेशन शुरू करेंगे, उसके पहले थोड़ा सा कुछ पीछे के सेशंस का रिवीजन करते हैं। तो पीछे के सेशंस में क्या आप लोग कुछ बताना चाहेंगे, कोई पॉइंट शेयर करना चाहेंगे? हैंड रेज कर सकते हैं जो भी शेयर करना चाहे। हरे कृष्णा। तो आप में से एक्चुअली ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जो भी चीजें आप सीख रहे हैं उसको थोड़ा रिवाइज करना, और आप सभी लोग तो बहुत अच्छे से सेशन अटेंड कर रहे हैं। तो कुछ जब तक प्रभु जी ज्वाइन करते हैं, वी कैन डू सम रिवीजन। तो कोई आकाश प्रभु, आप कुछ पॉइंट शेयर करेंगे? मैं भी पिछले सेशन या उसके पिछले के एक दो सेशन से आप कुछ अगर बताना चाहें, आपकी क्या लर्निंग रही, क्या सीख रहे हैं आप इन सेशन से, तो आप बता सकते हैं। आकाश, अभिनव प्रभु, आप कुछ बताना चाहेंगे? जो भी शेयर करना चाहते हैं, लेकिन रेज देयर हैंड, ताकि जो होस्ट है आपको अनम्यूट कर दे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, ये अभिनव प्रभु। अरे प्रभु जी, जैसे कल पिछली बार जो संडे को लास्ट लेक्चर हुआ था, जैसे व्हाई डू वी वर्शिप ओनली गॉड वाला करके जो लेक्चर था। हाँ हरे कृष्णा। हाँ, यस यस प्रभु जी, यू आर ऑडिबल प्रभु। प्रभु जी, उसमें वेदांत चैतन्य प्रभु ने बताया था कि जैसे भगवान है वो सब चीजों के स्रोत है, मतलब सोर्स हैं सारी चीजों के। तो प्रभु जी, वो काफी इम्पोर्टेंट पॉइंट था कि हमें समझना चाहिए कि जो भी चीज मिल रही है हमको, प्रकृति भी जो चीज भी दे रही है, जैसे बताया था कि कोई भी चीज हम क्रिएट करते हैं, जैसे कुछ भी बना रहे हैं तो उसके लिए कोई भी रिसोर्स कोई भी ले रहे हैं, कोई मिनरल्स ले रहे हैं, तो वो इस प्रकृति से ले रहे हैं। तो ये नहीं, हम उसको क्रिएट नहीं कर सकते। कोई खाना है अगर बना रहे हैं तो अगर उसमें इंग्रेडिएंट्स में कोई वीट का यूज होता है तो वीट कहाँ से आया है? वीट इंसान ने यहाँ से लिया है, प्रकृति से लिया है। यानी सब चीजें हम गॉड से ही ले रहे हैं। तो ये चीज काफी समझने वाली है प्रभु, ये काफी अच्छी लगी मेरे को। थैंक यू प्रभु। तो जैसा प्रभु जी बता रहे थे कि जो देवी देवताएं हैं उनका क्या पर्पस है, मतलब एक तो ये मेरा प्रश्न है कि उनको जो भी शक्ति मिलती है, पिछले सेशन में क्या समझा हमने, कहाँ से मिलती है, कौन उनको उस पोटेंशियल देता है ऐसा कि वो कुछ भी वरदान को मान सके, लोगों को कुछ दे सके, उसके लिए वो कहाँ से, वो शक्ति कौन उनको देता है, कहाँ से प्राप्त होती है उनको? भगवान ही देते प्रभु जी। वन थैंक यू प्रभु। तो और ये सेकंड क्वेश्चन का कोई बताना चाहेंगे कि अल्टीमेटली जितने भी देवी देवता हैं, उनके जो लोग उपासक हैं, उनसे वो चाहते क्या है, क्या मतलब उनका पर्पस है, क्या करने से वो सबसे ज्यादा प्रसन्न होंगे? माधव प्रभु, आप बताएंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। यस प्रभु जी, थोड़ा क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ, एक बार फिर रिपीट करेंगे? हाँ, यस प्रभु जी, क्वेश्चन ये है कि जो देवी देवता है उनका एग्जैक्ट पर्पस क्या होता है, वो कौन होते हैं, जो देवी देवता है वो कौन होते हैं, और एग्जैक्ट उनका पर्पस क्या होता है, वो चाहते क्या है हमसे? प्रभु जी, जैसे किसी कंपनी में ओनर होता है, उसके नीचे अपना मैनेजर वगैरह रखे होते हैं कंपनी को ऑपरेट करने के लिए। तो भगवान ने सिस्टमेटिक ढंग से इन देवी देवताओं को रिक्रूट किया एक तरीके से। तो हम उनकी जब पूजा करते हैं तो धर्म, अर्थ और काम, इनकी अगर हमको प्राप्ति चाहिए तो हम देवी देवताओं की पूजा करेंगे। तो उसके बदले में वो हमको धर्म, अर्थ और काम देने में समर्थ होते हैं, वो भगवान की शक्ति की कृपा से।
तो वो चाहते क्या है प्रभु जी अल्टीमेटली? ठीक है, हम कुछ तो मांगते हैं, फिर वो कुछ देते हैं, बट उनकी इच्छा क्या होती है? वो किससे सबसे ज्यादा प्रसन्न होंगे? क्या हम ऐसा करेंगे कि सबसे ज्यादा अगर हम प्रसन्न कर सकें देवी देवताओं को? जी, भगवान श्री कृष्ण की अगर हम पूजा करते हैं तो उससे देवी देवताएं मतलब सभी लोग प्रसन्न होंगे। कारण ये है कि जैसे गीता में बताया गया है कि भगवान श्रीमद् भागवत में बताया गया है कि जैसे कोई वृक्ष है तो जड़ में पानी देने से समस्त जगह टहनियों में पत्तों में पानी पहुंच जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण मूल हैं इस पूरे सृष्टि के। तो अगर अगर हम उनकी पूजा करते हैं तो ऑटोमेटिक सारे देवी देवताएं प्रसन्न हो जाएंगे। थैंक यू संदीप प्रभु। तो ये अल्टीमेट जो पर्पस है वो सारे देवी देवताओं का यही है कि ग्रेजुअली हमको अपलिफ्ट करे, क्योंकि हमारे कुछ ना कुछ हमारा ऐसा बिजनेस डीलिंग वाली भावना रहती है। तो क्या होता है कि वो शुरुआत में हम लोगों को भगवान की भक्ति हम लोग डायरेक्टली कई बार नहीं कर पाते, क्योंकि भगवान की भक्ति प्रेम के लेवल की होती है, अनकंडीशनल लेवल पे। तो वो हम कई बार नहीं कर पाते हैं। तो देवी देवताओं के माध्यम से भगवान क्या होता है कि हम लोगों को स्लोली एंड ग्रेजुअली अपलिफ्ट करते हैं। कोई व्यक्ति किस किस गुणों के अंतर्गत है, किस गुणों के अधीन है? 3 गुण है ना? कोई बताना चाहेगा कौन कौन से गुण है? 3 गुण, 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर कौन कौन से हैं? प्रभु जी, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। यस। तो हर व्यक्ति 3 गुणों के अधीन है, किसी न किसी गुण प्रिडोमिनेंट है। तो उनके हिसाब से वो पर्टिकुलर देवी देवताओं की पूजा करता है, उनकी उपासना करता है। और उसके बाद वो देवी देवता का अल्टीमेट पर्पस यही है कि वो स्लोली एंड ग्रेजुअली उनको अपलिफ्ट करते हैं, और फाइनली भगवान की भक्ति जब उनको लगता है कि यस ये अभी एक एक लेवल पे आ चुके हैं, तो देन फिर वो उनको भगवान की भक्ति तक पहुंचाते हैं। ये सारे देवी देवताओं का अल्टीमेट पर्पस यही है, क्योंकि वो लोग जो देवी देवता है, जो डेमिगॉड्स है, उनका अगर उनका एक वर्ड में डिफाइन किया जाए कि वो है क्या, तो यही है जिनका पूरा कंप्लीटली भगवान की सेवा के लिए वो डेडिकेटेड है। तो उनका बस एक ही पर्पस होता है कि भगवान की सेवा करना और बाकी सभी जीवात्माओं को भी भगवान तक पहुंचाना। तो उनकी भी जो उपासना करते हैं, धीरे धीरे वो उनको प्यूरिफाई करते हैं, और उस प्यूरिफिकेशन से धीरे धीरे वो चाहते हैं कि वो भगवान की भक्ति तक पहुंचे। और जब वो भगवान की भक्ति करने लगते हैं तो ये सबसे ज्यादा प्रसन्नता किसी भी देवी देवता को दे सकता है। तो हम अगर भगवान की अल्टीमेटली भक्ति करते हैं तो फिर इससे ज्यादा देवी देवताओं को प्रसन्न और कोई कार्य नहीं कर सकता है। जैसे प्रभु जी बता रहे थे ना, नचिकेता का एग्जाम्पल, सॉरी प्रचिकेता का एग्जाम्पल, कि जब वो लोग प्रण लेते हैं कि मुझे भगवान की भक्ति करना है, तो लॉर्ड शिव ऐसे ही बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, है ना? कि अच्छा भगवान की भक्ति करना चाहते हैं, तो उनको बहुत प्रसन्न होते हैं। तो इसी तरह से जितने भी जो देवी देवता भी हैं, अगर उनकी भी कोई उपासना कर रहा है, अगर वो भगवान की भक्ति करने के लिए इस लेवल तक अगर उनका आता है कि भगवान की भक्ति करना चाहते हैं, तो उनको बहुत देवी देवताओं को बहुत प्रसन्नता होती है कि अल्टीमेटली मेरा जो पर्पस है वो सॉल्व हो गया, है ना? तो इसी तरह से हमने ये सेशंस में देखा। तो और भी कई सारे पॉइंट थे, कोई आप में से कोई पॉइंट बताना चाहेगा तो बता सकते हैं। एंड उसके अलावा कुछ तो अभी 1-2 पॉइंट अगर कोई और शेयर करना चाहते हैं तो शेयर कर सकते हैं उसके। अदरवाइज फिर हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है जो कि अभी हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। कोई और कोई पॉइंट शेयर करना चाहेंगे? आप में से कितने लोग नोट्स वगैरह बना रहे हैं? बस थोड़ा बहुत। तो कुछ नोट्स वगैरह भी साथ साथ में आप लोग, तो कुछ आप लोग जो भी इम्पोर्टेंट, तो कोई आप में से कोई हैंड रेज कर सकते हैं, कोई पॉइंट शेयर करना चाहेंगे पिछले सेशन का या उसके पीछे के सेशन से? कोई किसी को इम्पोर्टेंट लर्निंग रही जिसको आप में कोई शेयर करना चाहेंगे, आप की कुछ अंडरस्टैंडिंग है जिसको आप शेयर करना चाहेंगे, तो हैंड रेज कर सकते हैं। जैसे संदीप दुबे प्रभु ने बताया, और भी कोई बताना, अभिनव प्रभु ने बताया, तो आप में से और भी कोई कुछ बोलना चाहेंगे, शेयर करना चाहेंगे? तो एक्चुअली अभी क्या है कि ये जो
शेयरिंग है जो अभी हम लोग नहीं प्रॉपर डिस्कस कर पा रहे, ये भी नेक्स्ट सेशन से इसको भी थोड़ा ये काइंड ऑफ कंपलसरी रहेगा। सभी को 10 मिनट्स पीछे के सेशन में कोई भी एक उनको पहले से बता दिया जाएगा और उनको फिर पीछे का सेशंस को भी रिवाइज कराना है, उसको समराइज फॉर्म में 5 to 10 मिनट्स उनको पूरा सेशन की समरी देनी है। एंड सभी को करना है, ऐसा नहीं कि कोई पर्टिकुलर एक व्यक्ति को करना है। अभी जो इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट यही है कि अभी हमारा ये डिवाइस तो कंप्लीट हो गया, आज एक सेशन है और कल नेक्स्ट जो संडे होगा उससे हम लोग एक प्रॉपर कोर्स शुरू कर रहे हैं। ये प्रॉपर सिस्टमेटिक 2.5 मंथ का कोर्स होगा। अभी तक तो ये पूरा वार्म अप वगैरह चल रहा था, बट अब प्रॉपर कोर्स शुरू होने वाला है आप लोगों का 2.5 मंथ का। तो हर संडे को एक सेशन होगा जिसको वेदांत चैतन्य प्रभु जी खुद ही ले रहे हैं। इसके अलावा वेडनेसडे को भी 7:30 to 9 PM भगवत गीता का सेशन है जो कि वेदांत चैतन्य प्रभु जी देते हैं। तो वीक में 2 सेशन अटेंड करना है सभी को, एक संडे का जो ये सेशन है और उसके अलावा वेडनेसडे को 7:30 to 9 PM भगवत गीता का सेशन है। इन केस अगर आपका ऑफिस है या ड्यू टू सम रीजन आप वो सेशन को नहीं अटेंड कर पा रहे हैं तो आप फिर उस सेशन की रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं। हम लोग आपको रिकॉर्डिंग प्रोवाइड ग्रुप पे कर देंगे, तो फिर रिकॉर्डिंग आप लोग सुन सकते हैं। एंड ये सेशन जैसे ही कंप्लीट होगा संडे का सेशन, तो इमीडिएटली विद इन 1 आवर आपको, अभी जैसे अटेंडेंस हम लोग पहले ले रहे थे, अभी अटेंडेंस पहले नहीं होगा। आप लोगों को सेशन के 1 घंटे के अंदर आप लोगों को क्विज आएगा और उस क्विज को कंपलसरी सभी को देना है। वो क्विज अटेंडेंस होगा एंड आपको कुछ रीडिंग मटेरियल भी प्रोवाइड करा जाएगा, कुछ शेयरिंग मटेरियल भी प्रोवाइड करा जाएगा। तो जो भी स्पिरिचुअलिटी को सीरियसली प्रैक्टिस करना चाहते हैं, ऐसे क्या है ना कि हम लोग अभी थोड़ा बहुत कर रहे हैं, थोड़ा बहुत नहीं कर रहे हैं, तो उससे क्या है कि हमको प्रॉपर रियलाइजेशंस भी नहीं मिलेंगे। तो जो भी सीरियसली फील करना चाहते हैं कि क्या है स्पिरिचुअलिटी और प्रॉपर अपने जीवन में अप्लाई करना चाहते हैं एंड कुछ रिजल्ट देखना चाहते हैं इस स्पिरिचुअलिटी से, तो 2.5 मंथ का ये कोर्स आप लोग सभी लोग, उसके लिए भी रजिस्ट्रेशन करना होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्ट्रेशन है। तो जो भी इस्कॉन यूथ फोरम या जिस ग्रुप में भी आप हैं, आपको वहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म मिल जाएगा। तो उस रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आप भरेंगे, उन्हीं को फिर नेक्स्ट कोर्स से नेक्स्ट सेशन से लिंक मिलेगा। अभी जो पुराने ग्रुप्स पे जहाँ पे भी आप हैं वहाँ पे नेक्स्ट सेशन का लिंक अभी नहीं आएगा। तो जितने लोग अभी चाहते हैं आगे के सेशंस को प्रॉपरली कंटिन्यू करना, उनको फिर वो रजिस्ट्रेशन करना होगा। एंड रजिस्ट्रेशन जो करते हैं उनका ये कमिटमेंट लेना होगा कि 2.5 मंथ वो इस सेशंस को मतलब प्रॉपरली, सीरियसली और सिंसियरली अटेंड करेंगे संडे को सेशन। एंड ये सेशन में आप लोग सभी को अपने वीडियो कैमरे को भी ऑन रखना होगा, और मतलब अगर इंटरनेट इशू है या कोई अलग इशू है तो अलग बात है, अदरवाइज आपको, क्योंकि क्या है प्रभु जी और माता जी की, हम लोग अगर एक तो फिजिकल सेशन सामने बैठ के अटेंड करते हैं तो उसका बहुत इम्पैक्ट होता है, बट अभी हम लोग सामने भी नहीं बैठ पाते हैं तो ऑनलाइन कर रहे हैं। बट ऑनलाइन में भी अगर हम अपने कैमरे को भी बंद रखेंगे तो फिर क्या होगा कि वो और इंटरेक्शन और कम्युनिकेशन गैप हो जाता है, थोड़ा सा रिलेट करना डिफिकल्ट हो जाता है। तो एटलीस्ट एक सेशन आप रख सकते हैं। जो एटलीस्ट जो बॉयज हैं उनके लिए तो ये कंपलसरी रहेगा कि वो तो जरूर ये करें। और आपको अगर प्रॉब्लम नहीं है, इंटरनेट इशू है, तो देन आप बता सकते हैं। अदरवाइज इफ इट्स पॉसिबल, ये रिक्वेस्ट है कि सभी लोग कैमरा अपना ऑन रखें सो दैट जो स्पीकर है वो भी देख सके आप लोगों को, आप कितना समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं, तो उसके हिसाब से वो भी बता सके चीजों को। तो ये कुछ क्राइटेरिया है इस कोर्स को अटेंड करने का। 2.5 मंथ का आपको थोड़ा डेडिकेटेड समय देना होगा। 1-2 घंटे 1.5 घंटे into 2, ठीक है, इतना 3 घंटे तो हम लोग दे सकते हैं। एंड इसके अलावा फिर आपका जो बुक रीडिंग का कुछ मटेरियल मिलेगा तो फिर साथ साथ पढ़ सकते हैं। एंड बिलीव कीजिए, इससे आपकी पढ़ाई, आपका जो भी चीजें आप कर रहे हैं जॉब, उसमें कोई हैम्पर नहीं होगा, उल्टा आपको बेनिफिट मिलेगा। इस बात की तो मैं आपको पर्सनली गारंटी दे सकता हूँ, क्योंकि हमारा माइंड इतना ज्यादा डिस्टर्ब और इतना ज्यादा इतनी सारी चीजें चलती रहती है ना, हम अगर भक्ति करेंगे और प्रॉपर अगर भक्ति करते हैं, स्पिरिचुअलिटी को लेते हैं, तो हमारा टाइम भी बहुत बचेगा
और हमारी इफिशियंसी भी बढ़ेगी, तो हर तरीके से ये हमारे लिए हेल्पफुल होगा। किसी तरीके का हमको कोई नुकसान तो नहीं होने वाला, ये तो पक्की बात है। आप ट्राई करके देखिए, देखिए इतना सारा जीवन अभी तक, कितना जीवन हमने, कितनी मूवीज देख के वेस्ट करा, कितना टीवी सीरियल देख के वेस्ट करा, है ना, कितना टाइम तो हमने दिया है, हर चीजों को ट्राई करा है, पैसा भी देते हैं, है ना। ये फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स है भगवत गीता भागवतम, ये कंप्लीट आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी अवेल कराई जा रही है। तो बाकी हर चीजों को हम सीरियसली लेते हैं, तो ये तो हमारे खुद के लिए है ना, हम खुद के लिए, हाउ टू बी हैप्पी इन लाइफ, कैसे हम पॉजिटिव रहें, हैप्पी रहें, इन सभी चीजों के लिए ये सेशंस है। ये पढ़ाई और कहीं नहीं कराई जा रही है, बट वही है कि हमें ये मिल रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, तो कई बार हम उसको भी उतना सीरियसली नहीं लेते हैं, है ना। बट ऐसा मत करिए, इसको थोड़ा सा आप लोग सेशन अटेंड भी करते हैं तो थोड़ा और सिंसियरली इसको करिए, और अगर आप सही सी कॉन्शियसनेस के साथ प्रॉपर अगर आप इन सेशंस को करेंगे तो डेफिनेटली बहुत आपको हेल्प मिलेगा इन सेशन से। तो ये जितने भी अभी कई डिवोटीज आपको दिख रहे हैं, अक्रूर नाथ कृष्ण प्रभु हैं और मथुरा वृंदावन, तो हम लोग सभी लोग इन सेशन से ही पढ़ाई कर रहे थे, उस समय से जुड़े हैं, इन सेशंस के माध्यम से हम अभी जॉब में, हमारी पढ़ाई में, सब में काफी हेल्प मिला है ना। तो अगर इन चीजों को आप प्रॉपर और अच्छे तरीके से करेंगे तो और ज्यादा बेनिफिट फील कर पाएंगे। तो ये कोर्स के रिगार्डिंग हो गया, इसमें किसी का कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं। उसके अलावा आप में से कितने लोग चैंटिंग करते हैं अभी? अच्छा, तो यस, तो अभी हिज ग्रेस वेदांत चैतन्य प्रभु जी भी हमारे बीच में आ चुके हैं, तो हम लोग प्रभु जी का भी स्वागत करेंगे। और चैंटिंग के लिए स्पेशली सुबह का भी सेशन होता है मंत्र मेडिटेशन का, उसमें कुछ लोग ज्वाइन करते हैं। बट मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर पॉसिबल है, ऐसे क्या होता है, कभी 2 राउंड हम कभी करा, कभी शाम में करा, कभी नहीं भी करा हमने, ऐसा भी होता है। बट अगर एक फिक्स टाइम हम रखते हैं तो बेस्ट, हम उस चैंटिंग को का जो रिजल्ट है वो सबसे ज्यादा बेस्ट तरीके से उसको फील कर सकते हैं। तो 6:30 to 7 सारे डिवोटीज आते हैं, जब करते हैं मिलके, कई सारे लोग आते हैं, तो आप सुबह में चैंटिंग में भी आ सकते हैं। एंड साथ उसके साथ हम लोग बुक रीडिंग भी करते हैं, तो वो ठीक है, वो आप नहीं भी करें, बट एटलीस्ट हाफ एन आवर का जो चैंटिंग है उसमें अगर आप लोग आए, सभी लोग सुबह का टाइम जो है भगवान के नाम से शुरू करें, काफी बेनिफिट मिलता है। कई सारे यहाँ पे लोग हैं जो कि ऑलरेडी ज्वाइन कर रहे हैं, एंड काफी अच्छा उनको बेनिफिट मिल रहा है। तो ठीक है, हम लोग समय वेस्ट ना करते हुए प्रभु जी हरे से। कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी मेरा एक क्वेश्चन था, ये मॉर्निंग में जो हाफ एन आवर का जो अपना चैंटिंग का रहेगा, उसमें क्या विदाउट स्नान किए क्या आ सकते हैं क्या? हाँ यस प्रभु जी, आप आ सकते हैं, ऐसे अभी बिल्कुल आप आ सकते हैं, कोई बात नहीं है, चैंटिंग करिए, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो स्नान करके करते हैं तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं करके भी जब कर रहे हैं तो कर सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, है ना? तो ठीक है, अभी प्रभु जी का हम लोग फिर स्वागत करेंगे एक बार हरे कृष्णा महामंत्र बोल के। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है जी। ओके, हरे कृष्णा। मंगलाचरण करके विल स्टार्ट। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरून् श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणान्विता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामने।
नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवाद पाश्चात्यदेश। हरे कृष्णा, सभी को स्वागत है। हाँ। वैसे आज का दिन हम ये चर्चा करना सोच रहे थे कि आध्यात्मिकता के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है श्रवण एंड स्वाध्याय। श्रवण मतलब हियरिंग, सुनना, एंड स्वाध्याय मतलब अध्ययन करना। तो ये आज हम चर्चा करेंगे। एंड वैसा आप सभी लोग काफी समय से सेशंस वगैरह अटेंड कर रहे हैं। एंड कई सेशंस आप लोगों ने अटेंड किया है टीवाइस के साथ साथ। एंड आप लोगों ने चैंटिंग के विषय में भी सुना, काफी कुछ हुआ ही है। एंड इस प्रकार से लगातार जो भी आ रहे हैं तो उसके लिए हम बहुत धन्यवाद देते हैं आप सभी को। Because this is the real time which you are giving for yourself. यही असलियत में जो समय है जो आप अपने लिए जी रहे हैं। बाकी सारा समय तो हम बर्बाद कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि बाकी सारा समय किसी और के लिए जी रहे हैं करके, नहीं है। वो सारा समय तो ना आपके लिए जी पा रहे हैं ना किसी और के लिए। दैट इज ऑल गोइंग इन वेस्ट एक प्रकार से। बट दिस टाइम जो आप इस प्रकार से जो भगवान की सेवा में, भगवान के विषय में श्रवण करने के लिए हो, भगवान की जप करने के लिए, भक्ति में जो कुछ भी आप समय दे रहे हैं, वही आप असलियत में अपने लिए और बाकी लोगों के लिए आप कुछ कर पा रहे हैं उसी समय बस। अगर वो हफ्ते में केवल 1 घंटा दे पा रहे हैं, इसका मतलब आप हफ्ते में 1 घंटा आप इस प्रकार से सदुपयोग कर रहे हैं, बाकी 6 दिन 23 घंटा बर्बाद कर रहे हैं। Because this is the most best and the most important and the best form, best way of utilizing our time भगवान की संबंध में। Because we are using it right for the purpose for which it was given. हम exactly उस उद्देश्य के लिए हम अभी समय का प्रयोग कर रहे हैं जिस उद्देश्य के लिए वो समय ही दी गई है ना। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं। देखिए, अब हमने सुना ही है कि समय सबसे कीमती चीज है, और उसका क्या कीमती है कौन बताएगा। कोई एक क्षण का भी कीमती नहीं कर सकते। हम कैलकुलेट ही नहीं कर सकते हैं उसका क्या कीमती है। इतना वैल्यूबल है एक एक क्षण। दैट इज वाई कहा जाता है कि अगर आप अरबों रुपए देकर भी क्यों ना हो, एक बीता हुआ क्षण का वापस नहीं ला सकते। अरबों रुपए खर्च करके भी एक ऑलरेडी पास्ट सेकेंड को आप वापस नहीं ला सकते। इसका मतलब क्या हुआ, वो एक एक क्षण जो है कई अरबों रुपए की कीमती है। तो इसका मतलब आपके जीवन में हर एक क्षण का कीमती क्या है, कई अरबों रुपए की है। वो भी कम है, बट एक कैलकुलेशन के लिए बताए जा रहे हैं। बट हम जिस प्रकार से अभी अपना समय उपयोग कर रहे हैं, चाहे कोई बिजनेस करने के लिए हो या कोई पढ़ाई करने के लिए, कोई जॉब करने के लिए, अब क्या सैलरी मिलता है, क्या कमाते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए अगर एक व्यक्ति जो है महीने में 90,000 रुपए कमाते हैं, महीने में 90,000 रुपए कमाते हैं, इसका मतलब पर डे 3,000 रुपए बैठ गया। 3,000 रुपए आप प्रतिदिन कमा रहे हैं, और 3,000 रुपए कमाने के लिए आपको कितना समय लगता है, 24 आवर्स। बिकॉज जो खाना खा रहे हैं, सो रहे हैं, वो सारा कुछ तो इन सपोर्ट ऑफ 10 घंटे का ही सपोर्ट में तो है। तो 24 घंटे में आप 3,000 रुपए कमा रहे हैं, तो आपकी 1 घंटे का कीमती क्या हुआ, 24 by 3,000।
अगर रफली आप अप्रोक्सीमेट कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगी? 3000 बाय 24, इसका मतलब 1 पॉइंट समथिंग 1.23 ऐसा कुछ आएगी। तो इसका मतलब आपकी 1 घंटे की कीमती क्या पड़ा? लगभग 100 रुपए। लगभग 100 रुपए में आपकी 1 घंटा पड़ रहा है ना, 125। वेरी गुड कैलकुलेशन। 125 125 रुपए पड़ रहे हैं, आप 1 घंटे में 125 रुपए कमा रहे हैं। एंड फिर 1 घंटे में कितने मिनट है? 60 मिनट है। तो आप कैलकुलेट करेंगे तो पर मिनट कितना कमा रहे हैं? 2 रुपए। एंड 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं। 60 सेकेंड्स का आप कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगी? 2 रुपए। 1 मिनट की 2 रुपए के हिसाब से 60 सेकेंड्स में पर सेकेंड कितना कमाई है? अगर 2 रुपए 200 पैसा है, 60 20/6 30/3 10/3 3.3 पैसे 3.3 पैसा आपकी कमाई है। कितना? 3.3 पैसा आपकी कमाई है हर सेकंड की। बट आपके सेकंड की क्या वैल्यू है? अरबों की है। तो आपको डाउन पेमेंट हो रहे हैं ना, काफी कम चीपली आप बेच दे रहे हैं अपने समय को। अरबों रुपए कीमत की समय आप केवल पैसों में गंवा दे रहे हैं। तो इसका मतलब ये नॉट वैल्यूबली यूटिलाइजिंग अ टाइम। हमारा समय की कीमती बहुत ज्यादा है, सभी लोग हमें धोखा देकर कम कीमती वाला कार्य हमसे करा दे रहे हैं। तो दैट मीन्स दैट हमें हमारे समय को, हमारा सही समय की सही वैल्यू तभी होगा जब उस समय की उपयोग जो है जब भगवान की सेवा में की जाती है। अन्यथा वी आर गोइंग थ्रू ए हेवी लॉस। अन्यथा हम हेवी लॉस में हैं, बिकॉज बहुत कीमती समय को हम बहुत कम कीमती में बेच दे रहे हैं। योर एम्प्लॉयर इज अंडर पेइंग यू। अगर सोचो कि आप एम्प्लॉय से डिमांड करो तुम्हें क्या सैलरी एक्सपेक्टेशन है, आप कहेंगे कि मेरी सैलरी की एक्सपेक्टेशन पर सेकंड कई अरब रुपए। देन हार्ट अटैक आकर मर जाएगा व्यक्ति। So my point is that our time is so valuable कि we cannot afford to waste it at all. उसे हम कभी गमा नहीं सकते, व्यर्थ नहीं कर सकते हैं बाकी व्यर्थ की चीजों में। इसलिए we have to utilize it for the purpose for which it was given to us. हमें उसकी उपयोग करनी चाहिए जिस उद्देश्य के लिए हमें वो दी गई है। एंड क्या उद्देश्य के लिए हमें इस प्रकार के मनुष्य जीवन दी गई है? वो भगवान की प्राप्ति के लिए। इस प्रकार से चेतन महाप्रभु कहा करते थे कि आराध्यो भगवान रजेश तन्या तद्धाम वृंदावनम रम्याकाज उपासना व्रजवर्गेन या कल्पिता। उस श्लोका के अंतर्गत श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि एक जीव का सबसे उत्तम प्रकार की धर्म या उनके जीवन का मुख्य लक्ष्य यही है भगवान की प्रति प्रेम को विकसित करना। So whatever time you are investing in developing that love for God is actually you are paying the right value. अगर नहीं है तो हम व्यर्थ कमा रहे हैं। तो इसलिए हम आपसे यही अनुरोध करते हैं, आप सभी अपना समय को सदुपयोग करिए भगवान की भक्ति के संबंध में कार्य करते हुए। एंड इस प्रकार के प्रोत्साहन हम टाइम टू टाइम आपको देते ही बताते ही है। बट हम अभी एक वैसा हम सभी लोगों से जानना चाहेंगे
आप सभी चैट में लिख सकते हैं कि आप अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम प्रतिदिन आप कितने राउंड चैंटिंग कर पाते हैं, मिनिमम 2 राउंड्स, 3 राउंड्स, 4 राउंड्स, आप कितने कर पाते हैं? आई जस्ट वांट टू हैव एन आइडिया। अभिषेक आनंद प्रभु 2, आकाश 8, रूपेश 21, वेरी गुड। संदीप दुबे 5, सुधांशु 4, मिथिलेश 4, गौरव 16, इशु 4, सत्यम श्रीवास्तव 2, इशु 9, वेदांत 2 माला करते हैं, अग्निमित्रा 30, वेदांत 2 एंड विनय भट्ट 16, इशु 31, अभिनव 16, वेरी गुड। And who else? There are 58 people on this chat, on this 60 लोग हैं। आप सभी जितने भी आप कर पा रहे हैं आप बता सकते हैं, whether it be one round भी, एटलीस्ट हमें पता तो चलेगा कि where you are standing। नहीं तो लाइक सेशंस तो हो रहे बट where you are standing हमें पता नहीं चलेगा। हरे कृष्ण। सुधांशु 4, और किसी का रह गया? प्रभात 8, प्रभात 8, वेरी गुड। Sometimes more than 8। और कोई लिख नहीं पा रहे तो आप अनम्यूट करके बोल भी सकते हैं, लिख रहे तो आप लिख भी सकते हैं। पीयूष, क्योंकि बाकी सभी लोग भी लिखिए ताकि हमें एक आइडिया लगेगा कि वेयर यू स्टैंडिंग। अगर नहीं कर पा रहे तो इट्स ओके। तो इस प्रकार से बिकॉज हम चाहते हैं कि आप सभी इस प्रकार से स्पिरिचुअलिटी को एम्ब्रेस करें एंड फिर इसको प्रैक्टिस करें, एंड दैट इज द रीजन फिर हम अगले हफ्ते से इस प्रकार से प्रॉपर कोर्स शुरू कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत जिस प्रकार से आपको करिकुलम के अंतर्गत कई चीजें होती है, कुछ सिलेबस होता है, एग्जाम्स होते हैं, कुछ क्राइटेरिया होता है, तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी रहेगा ताकि एक सिस्टमेटिक तौर पे आप चीजों को समझ सके एंड फिर उसके साथ साथ आप प्रैक्टिस भी कर सके, है ना। सो दैट इज द मेन इम्पोर्टेंट थिंग। जस्ट फ्यू मोर। मनीष कुमार 4 to 8 times and Aditya 16 rounds. Good. Yes, then. Dinesh 1. Okay. तो इस प्रकार से one of the most important items जो आज की टॉपिक है, one of the most important items स्पिरिचुअलिटी के अंतर्गत ये है कि भगवान के विषय में श्रवण करना। That's why भक्ति की विधि को जब प्रहलाद महाराज समराइज करते हैं, भक्ति के अंतर्गत 9 लिम्स है, 9 अंग है भक्ति का।
जब हिरण्यकशिपु ने पूछा आपने क्या सीखा है, देन प्रहलाद महाराज जी हिरण्यकशिपु की प्रश्न के उत्तर में, मैं अपने गुरुकुल में यही मैंने सीखा। क्या क्या आपने सीखा? श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, शक्यम, आत्मनिवेदनम। ये नव विधियों के बारे में मैंने सीखा है। इसको नव विधा भक्ति कहा जाता है, 9 लिम्स है। तो ये नव विधा भक्ति का शुरुआत होती है श्रवणम से, हियरिंग से, क्योंकि नव विधा भक्ति के अंतर्गत बाकी सारे अंग भी बहुत महत्वपूर्ण है। बाकी सारे अंग भी बहुत महत्वपूर्ण है। कोई भी अंग को लेके आप भक्ति के अंतर्गत सिद्ध हो सकते। एनी वन लिम्ब इज गुड इनफ टू अचीव परफेक्शन। अपने जीवन को सिद्ध करने के लिए कोई भी अंग, एक अंग पर्याप्त है। बट अल्टीमेटली उस अंग को प्रैक्टिस करने के लिए शुरुआत तो करना होगा ही श्रवणम से ही। बिकॉज जब तक आप उस अंग के विषय में सुनेंगे ही नहीं, आपको पता कहाँ से चलेगा, आपको फिर उस विधि की पालन कैसे कर पाओगे। इसलिए श्रवणम जो है बिल्कुल रूट है जहां से बाकी सारे अंगों के पालन भी शुरू किया जा सकता है। कीर्तनम भी तभी हो पाएगी जब आप श्रवण करोगे। स्मरण कब कर पाओगे? जब आप श्रवण करोगे। बिकॉज जो स्मरण करने के वस्तु के विषय में आपको कोई जानकारी नहीं है, देन फिर क्या स्मरण करोगे? तो फिर वो जानकारी आपको कहाँ से प्राप्त होगा? श्रवणम करने से। श्रवणम, स्वाध्याय दोनों एक ही प्रकार की चीजें हैं। बिकॉज स्वाध्याय मतलब अध्ययन करना, पुस्तकों के, शास्त्रों का अध्ययन करना। शास्त्रों के अध्ययन भी श्रवण के अंतर्गत आता है। श्रवण के अंतर्गत एक छोटा सा विभाग है स्वाध्याय, श्रवण के अंतर्गत। क्योंकि स्वाध्याय में भी क्या होता है, आचार्यों के द्वारा लिखी हुई चीजों को हम अध्ययन कर रहे हैं। तो इस प्रकार से एक प्रकार से देखा जाए क्या हो रहा है, आचार्यों के द्वारा कही गई चीजें हम सुन रहे हैं पुस्तक के माध्यम से। So that is also one type of श्रवणम ही है। तो इस प्रकार से स्वाध्याय, स्वाध्याय मतलब अध्ययन, सेल्फ स्टडी। स्वा मतलब सेल्फ है, अध्याय मतलब स्टडी, सेल्फ स्टडी है स्वाध्याय मतलब। श्रवणम, श्रवणम मतलब हियरिंग, सुनना भगवान। एंड इस प्रकार से भक्ति का बिल्कुल जड़ है, मूल है ये श्रवणम। एंड जैसा आप डिवाइस अंतर्गत आपने ये बात सुना ही होगा, गिगो प्रिंसिपल, गुड इन गुड आउट, गार्बेज इन गार्बेज आउट। कचड़ा डालेंगे देन कचड़ा ही निकलेगी। अगर सुबह से लेकर लोग जो है कचड़ा सुनते रहेंगे न्यूज के रूप में, क्रिकेट मैचेस के तौर पे, और आपस में डिस्कशन के रूप में, बिलबोर्ड्स के रूप में, एडवर्टाइजमेंट्स के रूप में सारा कचरा डालते रहेंगे, देन कौन सा मन संतुलित होगी? बिकॉज जब आप कुछ भी करने बैठेंगे, जो जो आपने डाला है वही तो दिमाग में चलता रहेगा ना। अगर पहले से आपने सारा कचरा डालते रहे, देन फिर क्या आएगी? फिर वही कचरे की विचार आएंगी, कचरे के विचार आएंगे। बिकॉज आपकी इनपुट ही कचरा है, इनपुट ही कचरा है, तो फिर कचरा का ही विचार आएगी। लोग जो है घंटों घंटों न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। अगर उन्हें कहा जाए रोजी आप शास्त्र पढ़ो, कहते समय नहीं है। शास्त्र पढ़ने के लिए समय नहीं, बट न्यूज़पेपर घंटों घंटों पढ़ने के लिए समय है लोगों के पास। न्यूज़पेपर में, न्यूज़पेपर का नाम केवल न्यूज है, उसमें कोई नयापन नहीं होता। केवल न्यू जो है नाम में है, उसमें कोई नयापन नहीं होता, वही पुराने बात है। कॉमनली क्या डिस्कशन होता है, किनकी मर्डर हुआ है, कहाँ पर रेप हुई है, और किनकी मतलब किनकी बेइज्जती किसने उड़ाया है, क्या कमेंट हुआ है, बस यही। क्या ये सुबह सुबह सुनने वाली चीज है? सुबह सुबह सुनने वाली चीज है। प्रातः स्मरणीय करके कुछ होता है। सुबह सुबह ही अगर आप यही सारा कचरा डाल देंगे दिमाग में, देन फिर दिन भर उसी प्रकार के विचार चलता रहेगा। इसलिए ये श्रवणम के माध्यम से और स्वाध्याय के माध्यम से क्या होता है कि हम अपने दिमाग में अच्छे चीजें डालने का प्रयास कर रहे हैं।
क्योंकि गार्बेज इन ना करके गुड इन करने का प्रयास कर रहे हैं, अच्छे चीजें हम डालने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे पूरा दिन भर आपकी अच्छे विचारों के साथ अच्छा चेतना रहेगी, कॉन्शियसनेस आप अच्छे से बना कर रख पाओगे। नहीं तो सुबह सुबह ही इस प्रकार से न्यूज़पेपर से शुरू करेंगे, देन फिर समझ लो कि फिर सारा दिन गया आपकी, है ना। डेफिनेटली इसका मतलब हम ये नहीं कह रहे कि बिल्कुल न्यूज़पेपर मत पढ़ो, पूरा दुनिया से अलग हो जाओ। न्यूज़पेपर देखिए, आप चाहे जितना डिटेल भी पढ़ लीजिए, आप पूरा अफगानिस्तान की एनालिसिस आपने पूरा कर लिया कि मतलब अफगानिस्तान के अंतर्गत तालिबानों की क्या स्टैंड है, तो अमेरिका की क्या स्टैंड है, तो ये लोग क्या कर रहे हैं, नेटिव्स क्या कर रहे हैं, तो सारा आपने एनालाइज कर दिया। क्या तालिबान की प्रेसिडेंट आपको कॉल करके पूछने वाले हैं कि नेक्स्ट स्टेप में क्या लो? जी साहब मुझे समझ में नहीं आ रहे, थोड़ा सा आप बता दीजिएगा नेक्स्ट स्टेप क्या लूं, आपने अच्छा से स्टडी किया ना, बताइए। ऐसा तो नहीं होने वाली है ना। Then what for we are getting into it so deeply? Definitely जानकारी लेनी है, वहां पर क्या चल रहा है, बस एक जानकारी ले लिया बस। उसके लिए बुलेट पॉइंट्स वाला न्यूज पढ़ेंगे तो काफी है। वो 5 मिनट में भी आपको बुलेट पॉइंट्स पता चल जाता है, जैसा होता है ना 3 मिनट में 100 बुलेट्स, जो कुछ भी इस प्रकार से कई वीडियोस आते रहते हैं। एंड कई इस प्रकार की एप्लीकेशंस भी है जहां पर आपको बहुत संक्षिप्त में न्यूज पढ़ने के लिए मिल जाता है। बस उतना पढ़िए, 5 मिनट पढ़िए, पर्याप्त है। बट उसमें घुसकर आपको घंटों घंटों बिताने की कोई जरूरत नहीं हो। फिर उसके ऊपर ग्रुप डिस्कशन, आप चाहे जितना भी ग्रुप डिस्कशन आप यूपी गवर्नमेंट के विषय में कर भी लीजिए, अखिलेश यादव या योगी जी हमसे मंतना करके अगले स्टेप नहीं लेने वाले हैं। भाई साहब आप बताइए कि किनको कहाँ से खड़ा करवानी है, इनको एमपी सीट दूं या नहीं दूं, या एमएलए सीट दूं या नहीं दूं, हमसे नहीं पूछने वाले हैं। इनको कौन सा मिनिस्ट्री देना है वो हमसे नहीं पूछेंगे, आप चाहे जितना भी एनालिसिस कर लो। देन जहां पर आपकी एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस है ही नहीं, उस सारा कंसर्न लेकर फायदा क्या हुआ। डेफिनेटली एक कंसेंट रख सकते हो कि अच्छा आई एम हियर, तो मुझे एक जानकारी होना है, देन फिर जानकारी लिया। बट उसके लिए ये जरूरत नहीं कि हमें घुस जाने है उसके अंदर। तो बात ये है। तो इस प्रकार की जो कचड़े प्रकार की इनपुट्स को हमें काटना चाहिए। एंड उसी प्रकार से आप एनालाइज करिए, आप आई मीन इन व्हाट ऑल वेज यू आर गैदरिंग इनपुट्स इन योर माइंड। आप अपने जीवन को लेकर एक एनालिसिस करिए, कहाँ से मैं चीजों को मैं अपना दिमाग में डाल रहा हूँ। जैसा कि मैंने अभी कहा, एक न्यूज़पेपर के रूप में, एंड एक बहुत बड़ा सोर्स क्या है, व्हाट्सएप वीडियोस, यूट्यूब, जो 1.5 मिनट की 2 मिनट की जो वीडियोस आ रहे हैं, एंड उस पे लोगों के पता नहीं कितना समय बीत जाता है, कितना समय बीत जाता है। बस वीडियोस को देखते रहते एंड फिर समय निकल गया। तो उस प्रकार की व्हाट्सएप वीडियोस को भी हमें नियंत्रण करना पड़ेगा। देखिए, क्या पहले यूट्यूब और व्हाट्सएप के पहले दुनिया नहीं चलता था? तब भी लोग खाते थे, पीते थे, सोते थे, जीते थे, है या नहीं? तो अभी भी तो है ही। बट लोगों को लगता है कि आई कैन नॉट इमेजिन माई लाइफ विदाउट दिस यूट्यूब। मैं सोच भी नहीं सकता यूट्यूब और व्हाट्सएप के बिना कैसे लोग जिया करते थे। अभी तो सच में मुझे भी काफी आश्चर्य लगता है कि पहले जमाने में लोग मोबाइल के बिना कैसे जीते थे। ये क्या है, मतलब ये एग्जिस्ट भी करता था ऐसा दुनिया मोबाइल के बिना? आप एक बार सोचिए। बट 15 साल पहले तो कोई मोबाइल तो था नहीं, तब तो लोग जीते थे। बट मैं ये नहीं कह रहा हूँ मोबाइल को छोड़ दो ये सारा चीजें, बट थिंग इज दैट यूज इट बट डोंट गेट यूज्ड बाय इट। उसको आप उपयोग करो, बट उसकी काम में तुम मत आ जाओ।
Now people are have become slaves of their mobiles. तो उस मोबाइल के थ्रू सारे कचरा अंदर जा रहे हैं, मोबाइल के थ्रू सारा कचरा अंदर जा रहे हैं, एंड ये न्यूज़पेपर्स के थ्रू अंदर कचरा जा रहे हैं, एंड फिर जितने आर्टिकल्स, मैसेजेस इत्यादि चीजें हमें ग्रुप्स के अंतर्गत आता है, तो सारा ब्राउज करने में लोगों के दिमाग खराब खस्ता हो जा रहे हैं, है ना। सो दैट इज द रीजन हमें इन सारे कचरों को रिप्लेस करनी चाहिए सही प्रकार की चीजों को लेने में, क्योंकि शास्त्र में बताया जाता है सत्संगात मुक्त दुस्संगो, दुस्संग से, असत्संगति से कैसे व्यक्ति बच सकता है, उसका एक ही उपाय है सत्संग को लेकर। By taking help of satsang, one can be relieved from असत्संग। अगर सत्संग के फायदा नहीं उठाएगा देन फिर असत्संग में पड़े रहेगा। एंड इसलिए अगर व्यक्ति चाहे कितना भी सोचे मैं इन सारे चीजों से बचूं, प्रभु में बहुत ट्राई कर रहा हूँ फिर भी बच नहीं पा रहा हूँ, पता नहीं क्या हो जाता है, न्यूज़पेपर शुरू करने के बाद 1-2 घंटा निकल जाता है, एंड हम कई लोग ऐसे भी जानते हैं जो कि 7-7, 8-8 घंटे जो है न्यूज़ पढ़ते हैं, 7-8 घंटे पढ़ते न्यूज़। क्या करे, क्या करे, भक्ति करने के लिए समय नहीं है। अगर कहा जाए 1-2 माला करो, फिर लोग कहते समय नहीं है। क्यों? पूरा दुनिया की म्युनिसिपैलिटी की कचरा उठाकर दिमाग बुद्धि में डालने में लगे पड़े हैं। So I am so busy accumulating all this rubbish into my mind, so that's why I don't get time. I am a busy man. Busy है किस लिए? कचरे उठाने में। इसलिए हमें that is why unless and until you keep yourself preoccupied with the right things, you will always be harassed by the wrong. अगर अपने आप को सही चीजों से प्रीऑक्यूपाई नहीं करेंगे, प्रीऑक्यूपाई मतलब पहले से अपने आप को व्यस्त नहीं रखेंगे, देन फिर गलत चीजों में फंस जाएंगे, गलत चीजों में फंस जाएंगे। अगर न्यूज़पेपर और मोबाइल के अंतर्गत आर्टिकल्स, वीडियोस, फेसबुक इत्यादि चीजों से अगर हमें बचना है, देन उसकी जो स्पिरिचुअल ऑल्टरनेटिव्स है उसको हमें लेना होगा। जब आप लेंगे तब जाकर आप बच पाओगे। आप आर्टिफिशियली छोड़ने का कितना भी प्रयास करो, बच नहीं पाओगे। एंड फिर स्पिरिचुअल ऑल्टरनेटिव्स क्या है? वही है इस प्रकार से श्रवण और स्वाध्याय, भगवान के विषय में सुनना और भगवान के विषय में पढ़ना। बिकॉज एक तो इस प्रकार से करने पे जिस समय आप पढ़ रहे हैं उस समय तो ऑलरेडी आप बच गया, उस समय तो आप ऑलरेडी बचा दिया अपने आप को वहां से। एंड दूसरा ये भी है कि उन चीजों को पढ़ने से, सुनने से हमें प्रेरणा भी मिलता है बाकी समय को भी उन सारे चीजों से बचने की। बिकॉज इट इज नॉट सो इजी कि हम इन सारे चीजों से बच सके। जब तक ये कांस्टेंट मोटिवेशन, पुश, एंकरेजमेंट नहीं रहेगा तब तक व्यक्ति बच नहीं पाएगा इन सारे चीजों से। एंड आज के समय पे मोबाइल एडिक्शन इतना बढ़ गया, इतने लोग मर जा रहे हैं मोबाइल की वजह से। जस्ट एन एग्जाम्पल में बता रहा हूँ, रोड पे चलते हैं, रोड ना देखते हुए मोबाइल में देखते हुए चलते हैं। मोबाइल देखते हुए रोड पे चलेंगे तो फिर क्या होगा? एक्सीडेंट ही तो होगा। तो उस प्रकार से न जाने पता नहीं कितने लोग मर जा रहे हैं हर रोज। एंड ड्राइविंग करते वक्त लोग मोबाइल में व्हाट्सएप मैसेज देख रहे हैं। तुम्हारी मैसेज मिलेगी यमराज जी के से, यमराज जी भी साइमल्टेनियसली व्हाट्सएप मैसेज भेजेंगे, भैया तुम्हारी समय हो गया, निकलाओ। उस समय व्हाट्सएप मैसेज देखेंगे तो क्या करें? पीपल आर सो एडिक्टेड कि माइंड बिकम सो रेस्टलेस, इतना रेस्टलेस हो जाता है कि बीच में उठाकर देखना ही पड़ता है लोगों को।
इतना रेस्टलेस हमने क्यों बना लिया? बिकॉज हम एडिक्ट हो गए उसके लिए। जिस प्रकार से दारू पीने वाला व्यक्ति एडिक्ट हो जाता है, उनको जैसा शराब की दुकान दिखाई पड़ती है, जो जो सिम्टम्स अर्जुन के अंतर्गत देखा गई हैं, मुंह सूख जाता है, शरीर में कंपन आ जाता है, रोमांच हो जाता है, सारे अष्ट सात्विक विकार प्रकट हो जाते हैं, जब तक वो बार में जाकर बॉटल नहीं पकड़ेगा, है ना। तो बॉटल पकड़ने के बाद सारा अष्ट सात्विक विकार जो है, सारा विकारों की धमन हो जाता है, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं चले फिर कहा कौन से नाले में पड़े हैं। तो उस प्रकार से पीपल आर गेटिंग लॉस्ट, गेटिंग एडिक्टेड टू दिस, एंड उसकी वजह से इतने प्रकार की डिसीजेस, मेंटल साइको फिजिकल डिसीजेस शुरू हो गया इस एडिक्शन की वजह से ना। एंड इतने प्रकार उसका ट्रीटमेंट भी सही प्रकार से नहीं है आज के समाज में, समय पे सही प्रकार ट्रीटमेंट्स नहीं है। Then why the hell we are getting addicted to such things which are actually dragging us into hellish life? उस प्रकार के नारकी जीवन के और जो खींच रही है हमें, उन चीजों के प्रति हम इतने अटैच क्यों हो जा रहे हैं, अपने आप एडिक्ट क्यों करा दे रहे हैं। एंड कई बार लोग कहते हैं, प्रोजी मैं तो चाहता हूं कि यहाँ से निकलूं, बट क्या करूं, मैं कर नहीं पा रहा हूं। देखिए, उसका एक ही ऑल्टरनेटिव, जैसे मैंने कहा, उसको सही चीजों से रिप्लेस करना ही एक ऑल्टरनेटिव बस। जैसे मैंने कहा, सत्संगात मुक्त दुस्संगो, सत्संग को बढ़ाकर ही जो है आप दुस्संगति से बच पाओगे, गलत संगति से। अगर मोबाइल इत्यादि चीजों से बचना है, देन आपको सत्संगति बढ़ाना पड़ेगा, श्रवण बढ़ाना होगा, अध्ययन बढ़ाना पड़ेगा, भगवान के नाम जब पढ़ाना होगा, इस प्रकार के सेशंस में वगैरह में आने का समय इत्यादि चीजें बढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो विल बी कॉट अप। एंड देखिए, इस प्रकार की अगर फंस गया, देन व्यक्ति का पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है। एंड फिर अंतिम समय में फिर उनके पास बचा क्या? व्हाट इज इट दैट ही हैज डन ऑल हिज लाइफ? अगर आप सोचिए कि अगर आप आई मीन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, जरा आप अपने जीवन में देखिए, नाउ आई एम 25-30 years old. What have I done all these 30 years? मैंने क्या करा है 30 साल 25 साल? आप एक बार सोचिए इसके विषय में। क्या कुछ सब्सटैंशियल कंट्रीब्यूशन है मेरी? 99.99% लोगों की ऑलमोस्ट यूजलेस कंट्रीब्यूशन रहता है, कुछ नहीं किए हैं जीवन भर, बस कैसे तैसे करके फिर अपना पढ़ाई वढ़ाई कर लिया, थोड़ा बहुत जॉब कर ले रहे हैं, खाना खाते पीते सोते हैं, बस यहाँ तक ही। नेट अचीवमेंट क्या है? कुछ नहीं। तो उस प्रकार के यूजलेस मोघम पात सजीवती, भगवान कहते हैं, such people are not following the cycle of sacrifice, उनके विषय में भगवान का मोघम पात सजीवती, यूजलेसली दे आर वेस्टिंग देयर लाइफ। जीवती मतलब लाइफ, मोघ मतलब यूजलेसली, पार्था मतलब हे अर्जुन, वो लोग तो व्यर्थ के लिए मतलब यूजलेसली वो लोग जी रहे हैं, कोई काम के नहीं है। उसी प्रकार से मोस्ट ऑफ द लोग जो है केवल बर्डन है समाज के लिए, कोई कंट्रीब्यूशन नहीं, देन फिर फायदा क्या हो? दैट इज द रीजन हम बता रहे कि इस प्रकार से इफ यू हियर गुड थिंग्स, अगर सही पॉजिटिव चीजें आप रेगुलरली आप सुनेंगे पढ़ेंगे, देन फिर उसी पॉजिटिव चीजों के मतलब उसी चीजों से ही आपकी थॉट प्रोसेस शुरू हो जाता है। बिकॉज वॉट एवर यू आर हियरिंग इंस्टिगेट्स, या शुरू करती है आपके अंदर एक थॉट प्रोसेस, एक साइकिल शुरू कर देती है। एंड उसी प्रकार के विचार, संकल्प इत्यादि सारे चीजें उसी से ही आएगी। अगर आप गलत चीजों से प्रेरणा ले रहे हैं, गलत चीजें सुन रहे हैं, देन फिर सारा वही गलती खच रही। उस प्रकार से
हमें श्रवणम की महत्व को हमें समझना चाहिए। तभी भगवान की बहुतीता के अंतर्गत भी अनेक बार इस श्रवणम के विषय में भगवान कहते हैं। भागवतम के अंतर्गत कहते हैं शुश्रूष श्रद्धादानस्य वासुदेव कथा रुचि। जो श्रद्धा के साथ वासुदेव की कथा, भगवान कृष्ण की कथा की प्रति रुचि जो उत्पन्न कौन कर पाएगा? स्यान महत सेवया प्रापुण्य तीर्थ निषेवनात्। ओनली दैट, किनको भगवान की कथा की प्रति रुचि आएगी। कई बार लोगों को जब कथा वथा होती है या भगवान के विषय में कुछ बातें कहा जाता है, भगवद्गीता के विषय में कहा जाता है, लोगों को लगता है कि ये एक क्या कहते हैं, ये एक सुलाने के लिए एक हिप्नोटाइज किया जा रहा है करके लोगों को इस प्रकार का लगता है। एक फॉर्मूला है सुलाने के लिए, लोगों को सुलाया जा रहे हैं। ये सुलाने के लिए नहीं है, जगाने के लिए। जगाने के लिए है। जिस प्रकार से लोग आध्यात्मिक प्रकार से सोए हुए लोग हैं, उन्हें जगाने के लिए ही ये श्रवण किया जाता है। दिस इज अ कॉल फॉर पीपल टू वेक अप, वेक अप कॉल। इसलिए कहते हैं जीव जागो गोरा चांद बोले। जीव जागो मतलब वेक अप स्लीपिंग सोल, वेक अप, है ना। एंड वैसा श्रवण की प्रति रुचि कब आएगी? जब हम सेवा करेंगे। श्यान महत सेवया। एंड किन की सेवा? महत की। भक्तों की जब सेवा करते हैं व्यक्ति, तब उनको भगवान की कथा की प्रति रुचि आता है, नहीं तो उन्हें बहुत फीका फीका लगता है। इसलिए श्रवणम करने का तरीका भगवान भगवद्गीता के अंतर्गत कहते हैं तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। श्रवणम करने के, हियरिंग करने का प्रोसेस ये है। प्रणिपात मतलब वन शुड सबमिट, वन शुड सरेंडर, एंड दूसरा परिप्रश्न, वन शुड इंक्वायर, एंड थर्ड सेवया, वन शुड सर्व। जिनसे हम सुन रहे हैं हम सेवा करें, प्रश्न पूछे, एंड फिर बहुत समर्पित करें अपने आप को। जब तक ये तीन चीजें नहीं होगा, तब तक व्यक्ति को आध्यात्मिक प्रकार की ज्ञान समझ नहीं आएगी, समझ नहीं आएगी। थोड़ा बहुत इधर उधर समझ आएगी, बट इन एक्चुअलिटी, रियलिटी तभी समझ में आएगी कि व्हेन इस प्रकार के एक्सचेंजेस रहेगा गुरु के साथ, तभी हो पाएगी। बट एंड अगर अभी के समय पे जितना भी संभव हो, अभी जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के संदर्भ में जितना भी संभव हो, हमें करने का प्रयास करनी चाहिए, करने का प्रयास करनी चाहिए। एंड दैट इज द रीजन आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म देने के लिए, श्रवणम के लिए, फॉर दैट सेम रीजन हम इस प्रकार के कोर्स वगैरह शुरू कर रहे हैं, ताकि आपको एक प्रॉपर सिस्टमैटिक प्लेटफॉर्म मिले। नहीं तो लोग क्या है ना, स्पिरिचुअलिटी के विषय में भी इधर उधर सुनने से, पढ़ने से देन फिर काफी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। लोग कुछ भी, अगर कोई भी विषय वस्तु के बारे में चर्चा करें, तुरंत फिर गूगल में जाकर टाइप करेंगे और फिर उसका कुछ रिलेटेड आर्टिकल्स निकालेंगे, पढ़ेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। बट इस प्रकार से स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअल नॉलेज गैदर नहीं किया जाता। देखिए, ये इस प्रकार से आपको इंफॉर्मेशन मिल सकता है, बट उस इंफॉर्मेशन में कभी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगी। बिकॉज व्हाट इज द पर्पस ऑफ इंफॉर्मेशन दैट वी गेट? श्रवणम करने का, स्वाध्याय करने से क्या हम कुछ इंफॉर्मेशन गैदर करना चाहते हैं? अच्छा, ये अच्छा पॉइंट है, ये अच्छा पॉइंट, ये अच्छा पॉइंट, इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए नहीं है। रादर द होल पर्पस ऑफ Vedic system or bhakti is to bring about a transformation of our heart. हमारा हृदय में परिवर्तन लाने का ही एक उद्देश्य है बस।
इसलिए भागवतम के अंतर्गत ये बात कहा जाता है कि जनताग विप्लवो यस्मिन् प्रतिश्लोक अभवद् अपि। इस श्लोका के अंदर कहा जा रहा है कि जनताग विप्लवो, लोगों के अंतर्गत एक क्रांति लाने के लिए ये भागवत के संदेश जो है सुनाया जाता है। लोगों के हृदय में क्रांति, व्हाट इज दैट क्रांति? कोई इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नहीं है, बल्कि रेवोल्यूशन ऑफ कॉन्शियसनेस, चेतना में रेवोल्यूशन। इस प्रकार की जब हमें रेवोल्यूशन लानी है, उसके लिए क्या करनी चाहिए, क्या करने के लिए भागवतम कहती है? इस प्रकार से भागवत श्रवण करनी चाहिए। एंड भागवतम लिखने का उद्देश्य यहाँ पर व्यासदेव लिख रहे हैं कि हालांकि मेरा रचना में अनेक प्रकार की त्रुटियां है, बट फिर भी ये रचना जो है निश्चित रूप से लोगों के अंतर्गत लोगों की चेतना में क्रांति लाएगी। एंड महान लोग जो है शृण्वन्ति गायन्ति गृणन्ति साधवाः, उसमें कहते हैं शृण्वन्ति गायन्ति, साधवाः मतलब साधु जन, महान लोग जो है इस भागवतम को सुनेंगे और कहेंगे और गाएंगे। क्यों? इतने अप्रिशिएट क्यों करेंगे इतने गलती होने के बाद भी? क्योंकि इस भागवतम के अंतर्गत भगवान की महिमा का गान किया गया है, स्वच्छ रूप से भगवान की महिमा का गान किया गया है। इसलिए इस भगवान के संबंधित कथाओं के श्रवण या भगवान के संबंधित भगवत गीता इत्यादि ग्रंथों की श्रवण अध्ययन करने पे उस प्रकार की क्रांति हमारे चेतना के अंतर्गत आएगी, जो क्रांति आने पे आप बहुत आसानी से अपने आप को नियंत्रण कर पाओगे सारे गलत चीजों से, अन्यथा बहुत असंभव है। बट वही दूसरे प्रकार की रचनाओं के विषय में उसके पहले वाला श्लोका में व्यासदेव कहते हैं कि यद वायसम तीर्थम मतलब ये जो न्यूज़पेपर, मैगजीन्स और जितने भी स्पिरिचुअलिटी के नाम पे भी अपने अपने मन के अनुसार जिन उन्होंने पुस्तकें लिखी है, वो सारे पुस्तकें इस प्रकार से भक्ति के प्रामाणिक लिटरेचर के अलावा बाकी जितने भी है उन सारे चीजों को किससे कंपेयर कर रहे हैं? वायसम तीर्थम मतलब कौवों की निवास स्थान है। क्योंकि कौवे की स्पेशलिटी क्या है? एक बहुत सुंदर सा बगीचा है जहां पर बहुत ही अद्भुत फूल उगाया हुआ है, रोज है, कमल इत्यादि बहुत सुंदर सुगंधित फूल है। एंड उसी के बगल में एक कचड़े की पेटी है, डस्टबिन है, डंपिंग यार्ड। कौवे बहुत मेहनत करके ये सारा बगीचा पार करके कचड़े की डब्बे में बैठकर कचड़ा खाए। बगल में ही इतना सुंदर बगीचा पड़ा है, वहां पर नहीं बैठेगी, बट कचड़े के डब्बे में जाकर कचरा खाता रहेगी। ये कौवे की निवास स्थान है। इसलिए इन लोगों को, जो लोग इस प्रकार के न्यूज़पेपर में, व्हाट्सएप में, इन सारे चीजों में जो अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, उन लोगों को कौवे से तुलना किया जा रहा है। एंड दूसरा, इसकी ऑपोजिट जो है, इसी का एक और एग्जाम्पल भी होता है इसी प्रकार की। जैसे उदाहरण के लिए एक मक्खी होता है, फ्लाई। कई बार हमारा शरीर पूरा स्वस्थ है, बट शरीर पे एक छोटा सा घाव हो गया, चोट लग गया, वो मक्खी पूरा शरीर में कहीं जगह नहीं मिलता है, बस वही घाव में आकर बैठ जाती है। तो इट सिंपली फाइंड्स द रॉन्ग स्पॉट, इतना बाकी पूरा शरीर होने के बाद भी। तो ये मक्खी के स्वभाव है। हमें उस प्रकार की मक्खी नहीं बनना है, हमें क्या बनना है? मधुमक्खी बनना है। मधुमक्खी क्या करती है?
चाहे आसपास में कितना भी कचरा क्यों ना हो, फिर भी अगर उस कचड़े में भी एक छोटा सा कमल की फूल है, उस कमल की फूल के ऊपर बैठ के कमल के फूल से वो अपने मधु को एक्सट्रैक्ट करेगी। इट एक्सट्रैक्ट्स द एसेंस ऑफ द फ्लावर। उस बगीचा में भी इट एक्सट्रैक्ट्स द एसेंस ऑफ द फ्लावर। उस प्रकार से एक भक्त को सारक ग्राही बनना है। हम सभी अभी क्या है, हमें भारक ग्राही कहा जाता है। भारक ग्राही, सारक ग्राही। भारक ग्राही मतलब जो गधे की तरह भार को धोते हैं बिना कोई मतलब, बिना कोई मतलब का गधे की तरह जो भोज को धोते हैं उन्हें भारक ग्राही कहा जाता है, जो कि कर्मी है। एंड भक्त मतलब सारग्राही है, बिकॉज ही एक्सट्रैक्ट्स एंड इन्वेस्ट हिज टाइम इन द एसेंस ऑफ लाइफ। जीवन के सार को समझने में और जीवन के सार को जीने में वो अपना समय को इन्वेस्ट करता है। इसे सारग्राही कहा जाता है। एंड सारग्राही हमेशा भागवतम जैसा ग्रंथों में जिस प्रकार से मधुमक्खी जाकर कमल की फूल में बैठ के फिर सारा अमृत को एक्सट्रैक्ट करती है, उसी प्रकार से एक भक्त जो है फिर भागवतम जैसा, भगवत जैसा ग्रंथों में बैठ के फिर उसके अंदर जो स्वाद है, मधु है, उसको एक्सट्रैक्ट करता रहेगा। इसलिए राजा कुलशेखर गाते हैं कि आश्चर्य में तथ्य मनुष्य लोके। इस मनुष्य लोक को देखकर मुझे बहुत आश्चर्य हो रहे हैं। क्या आश्चर्य हो रहे? व्हाट इज इट दैट इज एक्चुअली सरप्राइजिंग यू, स्टनिंग यू लाइक दैट? क्या ऐसे चीजें जो कि आपको इतना आश्चर्य दे रही है? तो कहते हैं आश्चर्य में तथ्य मनुष्य लोके सुधाम परित्यज्य विषम पिबंती। सुधाम परित्यज्य, भागवत रूपी अमृत को छोड़ के विष रूपी न्यूज़पेपर में, व्हाट्सएप में लगे हैं। ये देखकर मुझे बहुत आश्चर्य लग रहे करके राजा कुलशेखर उस समय लिख दिए थे हमारी व्हाट्सएप फेसबुक के विषय में, है ना। आश्चर्य लग रहे हैं कैसे ये लोग इतना अमृत को छोड़ रहे हैं और ऐसा विष को पी जा रहे हैं। एंड कई बार लोगों की इतने सारे बातें कहने के बाद भी वही विष पीना चाहते हैं। इसके विषय में भी हमारा आचार्य कहते हैं जानी या सुनी या विषा खाई। जानते हुए भी ये सारे बातें सुनकर भी लोग क्या करेंगे, जैसा क्लास खत्म होगी उठाएंगे। उनकी विष पीने की पात्र क्या है? मोबाइल। मोबाइल की पात्र में विष डालकर, जिस प्रकार से आपने देखा होगा मूवीज में लोग दारू पीते हैं, ग्लास लेते हैं, फिर उसमें ठंडा ठंडा वो दारू डालते, फिर उसमें आइस क्यूब डालते, शायद आइस क्यूब डालकर पीते हैं। वो ग्लास है मोबाइल फोन, विष पीने वाला ग्लास है। वो उस ग्लास से पीते रहते हैं, दिन भर पीते रहेंगे। तो पिएंगे तो मरेंगे, क्या करेंगे? तो इसलिए हमारे लिए भगवान तो अमृत पीने की व्यवस्था की है। भागवतम के रूप में, भगवत गीता के रूप में, इतने सारे शास्त्रों के रूप में, भक्तों से सुनने के रूप में, इतने सारे व्यवस्थाएं भगवान ने बना रखा है। हमें अमृत पिलाने की व्यवस्था बनाया, बट हम क्यों इस प्रकार से विष पीने में लगे हैं, है ना। दैट इज द रीजन यहाँ पर राजा कुलशेखर इस प्रकार से कहते हैं। क्योंकि इस प्रकार के श्रवण करने से क्या फायदा है? भागवतम कहा जाता है शृण्वतां स्वकथा कृष्णा पुण्य श्रवण कीर्तना हृदयंतो ही अभद्रानि विदुनोति सुकृत्सता। हृदयंतः, हृदय में स्थित अभद्रानि, अभद्र चीजें जो है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य इत्यादि, इन चीजों का अभद्र कहा जाता है। बिकॉज भद्र मतलब ऑस्पिशियस,
अभद्र मतलब कंप्लीटली इनऑस्पिशियस, अनवांटेड चीजें हैं। ये सारे हृदयंतस्तो ही अभद्रानि, हृदय में स्थित जो अभद्रों का विदुनोति, विदुनोति मतलब इन सारे चीजों को धो धो कर निकाल दिया जाता है। इसलिए जब हम श्रवण कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हो रहा है? हमारी धुलाई हो रही है। किस चीज की धुलाई हो रहे हैं? हृदय की धुलाई हो रही है। हृदय का आप कौन सा वॉशिंग मशीन में डालकर धुलाई करेंगे बताइए? हृदय को कौन सा वॉशिंग मशीन में डालकर धुलाई करेंगे? क्या सर्फ एक्सेल डाल के, रेन पाउडर डाल के, फिर लोग कहते हैं एक्स्ट्रा डिटर्जेंट डाल के हृदय की धुलाई कर देंगे? साबुन से भी नहीं होने वाली है। तो हृदय की धुलाई, देखिए हम अपने कपड़े को भी तो रोज साफ करते हैं ना, कपड़े को भी रोज साफ करते हैं, तब जाकर ये चमकेगी। उसी प्रकार से हम तो अनेकों अनेकों सालों सालों से इस हृदय की धुलाई किए बिना वैसे के वैसे ही रख दिया। इमेजिन अगर कोई कपड़ा आप 5 साल से बिना धोए उपयोग करेंगे, तो मान लीजिए सॉक्स आप उपयोग करेंगे 5 साल से बिना धोए, उसकी सुगंध 5 किलोमीटर तक फैलेगी। जब भी आप जहां पर भी जाओगे, पूरा उस कैंपस में पूरा जो है पता चल जाएगी कि हमारा प्रभु जी आए हुए हैं, हमारा प्रभु जी पधारे हैं, ये पता चल जाएगी। मान लो आप कॉलेज में गए तो फिर पूरा कॉलेज को पता चल जाएगी अभी हमारे प्रभु जी प्रवेश कर रहे हैं। तो उतना गंदगी होगा अगर व्यक्ति धोएगा नहीं। एंड देन फिर आप सोचो कि हमारा हृदय कितना बदबू मार रही होगी, क्योंकि इसकी धुलाई अनेकों अनेकों जन्मों से हुआ ही नहीं, अनेकों जन्मों से इसकी धुलाई हुआ ही नहीं। व्हाट टू से अबाउट फ्यू इयर्स एंड डेज, कि अनेकों जन्मों से इसका धुलाई ही नहीं हुआ। ऐसा हृदय की धुलाई जो है करने के लिए भगवान ने व्यवस्था बना दिया। शृण्वतां स्वकथा स्वकथा कृष्णा, कृष्ण कथा सुनने से व्यक्ति का हृदय की धुलाई होगी। जितने भी सारा कचरा वचरा है सारा निकल जाएगी। एंड फिर तब क्या होगा? हृदयन्तस्तो हि अभद्राणि विदुनोति सुहृत् सताम्। फिर उसके बाद कहते हैं कि नष्ट प्रायेष अबद्धेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तम श्लोके भक्त भवति नैष्टिकी। नष्ट प्रायेषु अबद्धेषु, जितने भी अभद्र जो है वो नष्ट हो जाएगी। एंड फिर धीमे धीमे व्यक्ति नष्ट प्रायेष अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भक्ति की निष्ठा, भक्ति में जो 9 स्तर है, उस 9 स्तरों के अंतर्गत जो निष्ठा है, निष्ठा मतलब फर्म फेथ है, उस फर्म फेथ की स्थिति तक व्यक्ति धीमे धीमे आगे बढ़ेगा। उस प्रकार से जो हमारा जो विश्वास है, उस विश्वास को कंडेंस करने की या उसे सॉलिडिफाई करने की मार्ग है ये श्रवण। श्रवणम करने से हमारा विश्वास जो है वो धीमे 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 भगवान पे दृढ़ होने लगता, तो ये सॉलिडिफाई कर देती है हमारा फेथ को। इसलिए अगर किसी को ये 2 बातें लगता है सुनने के उपरांत, कोई लेक्चर के उपरांत आपको लगता है कि कुछ हृदय में कुछ पिंच लग रहे हैं, तो इसका मतलब सच में आपने कुछ सुना है। अगर वो पिंच नहीं लग रहे हैं, देन फिर सारा बेचारे वो वक्ता जो है चिल्ला चिल्ला कर गए, वो हमारे अंदर कुछ नहीं गया। वो पिंच लगना चाहिए कि तभी पता है कि तभी ये मान सकते हैं कि धुलाई हो रही है, जारी है।
एंड फिर साथ ही साथ दूसरा जो इफेक्ट होनी चाहिए वो फेथ बढ़ना चाहिए, विश्वास। जैसे इस श्लोक में बताया जा रहा है, फेथ बढ़ना चाहिए। मतलब आप हमारी कन्विक्शन बढ़ेगी। फेथ बढ़ना मतलब ये कोई एब्स्ट्रैक्ट चीजें नहीं है कि इट इज नॉट सिंपली अ फीलिंग विद इन द हार्ट। रादर फेथ बढ़ने का मतलब है कि प्रोसेस के प्रति हमारा कमिटमेंट बढ़ेगी। प्रोसेस के प्रति कमिटमेंट बढ़ेगी तब जाकर कह सकते हैं हमारा फेथ बढ़िया है। नहीं तो कोई भी व्यक्ति कह देगा प्रभु जी हमारा फेथ तो लगभग 99.99% है, कितना माला करते हैं प्रभु जी, जब जब समय मिलता है हम एक आध माला कर लेते हैं। कभी भाव में पढ़े क्या? कभी बहुत तो पढ़े, प्रभु जी क्या करे, समय नहीं मिलता। तो इनकी विश्वास ही नहीं है, इनका विश्वास ही नहीं है। Because one who has faith, he will invest his time in those activities where his faith is. हमारी श्रद्धा जहां पर है हम वहीं पर ही समय देने वाले हैं। अगर आपकी श्रद्धा जॉब में है तो जॉब पे ही समय देंगे। अगर आपकी श्रद्धा किसी और पे तो वहीं पर ही आप समय दोगे। उसी प्रकार से भगवान पे श्रद्धा है देन भगवान पे समय देंगे। अगर कोई कहते मेरे पास समय नहीं भगवान के लिए, देन फिर इसका मतलब उनका श्रद्धा ही नहीं, बिकॉज इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है दोनों चीजें। So it is simply वो कोई abstract चीजें नहीं है, rather it reflects in our actions and our commitments, इन सारे चीजों में रिफ्लेक्ट होती है। उस प्रकार से श्रवणम की फर्क पड़ता है। तो अभी हम जस्ट because we are just moving towards the last phase, अभी श्रवणम और स्वाध्याय के विषय में बताने के उपरांत मैं कुछ बातें बताऊंगा किस प्रकार से करें, किस प्रकार से करें। देखिए जब हम श्रवणम करते हैं और स्वाध्याय करते हैं, ये कोई एक मैकेनिकल एक्टिविटी की तरह केवल करने के लिए कर रहे हैं करके नहीं करनी है। One should get involved or engrossed in those activities. एक व्यक्ति को उसमें engross होना चाहिए, absorb होना चाहिए। सुन रहे तो you should be here. ऐसा नहीं कि बॉडी प्रेजेंट माइंड कहीं और घूम रहे हैं। एंड कोई जो है श्रवणम करते हैं, हफ्ते में एक बार ही सेशन होता है, एंड फिर उस सेशन में भी क्या करेंगे, कुछ मोबाइल चेक करते हुए सुनते रहेंगे, नहीं तो फिर इधर उधर बात करते हुए सुनेंगे, नहीं तो फिर इधर उधर देखते हुए ये इधर उधर की कार्य करते हुए करेंगे। देखिए प्रॉपरली बैठकर सुनने पे भी बहुत ज्यादा कुछ जाने वाला नहीं है, बहुत ज्यादा कुछ समझ नहीं आने वाले। बिकॉज आप सोचे कि मटेरियल साइंस को समझने में ही लोगों की हालत खराब हो जाती है, फेल हो जाते हैं लोग। देन मटेरियल साइंस की बाप है ये स्पिरिचुअल साइंस। तो ये स्पिरिचुअल साइंस को हम इतना आसानी समझ लेंगे? अभी तो ABCD ही पढ़ाए जा रहे हैं, अभी तो ABCD ही पढ़ाए जा रहे हैं, बट ABCD समझने के लिए भी ध्यान पूर्वक सुनना होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें अपने आप को ये जो समय है उसके लिए हमें रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, ताकि हमें उस समय कोई और एप्लीकेशन ना हो। जब तक आप बहुत एकाग्रता के साथ आप बैठकर प्रॉपरली नहीं सुनोगे, तब तक बिलीव मी आपको बहुत ज्यादा फायदा नहीं होने वाला, बहुत ज्यादा फायदा नहीं होने वाली है। बिकॉज आप आने वैसे ही कंसंट्रेशन नहीं लगता, बैठकर सुनने पे भी मन इधर उधर भाग जाता है। अगर उस प्रकार से नहीं दे रहे हैं समय, देन फायदा नहीं होता बहुत। डेफिनेटली नहीं सुनने पे फिर भी थोड़ा बहुत फायदा ही, उस प्रकार से सुनने पे भी, बट द बेस्ट रिजल्ट आप तभी ले पाओगे जब इस प्रकार से आप डेडिकेटेडली रिजर्व करके अपना समय को आप सुनो, है ना। देखिए हम पूरा हफ्ते भर में 6 दिन 22 घंटे हम बाकी सारा कार्यों में ही तो दे रहे हैं।
एंड जब हमें इस प्रकार से श्रवण करने की मौका हमें इस प्रकार से 1.5 घंटा या फिर अगला कोर्स शुरू हो जाएगी तो then फिर 3 घंटे हफ्ते में, बिकॉज 2 क्लासेस होंगी, 3 घंटे इस प्रकार से हम देंगे तो then it will be lot of support। पूरा हफ्ते भर हम एक सच मतलब एक सही चेतना के साथ जीने में बहुत ज्यादा एक सपोर्ट मिलता है उससे। इसलिए हमें एक प्रॉपर डेडिकेशन के साथ इधर उधर कार्य नहीं करते हुए हम प्रॉपर डेडिकेशन के साथ सुने। एंड उसके लिए फिर हमें साथ ही साथ हम कोई एक संताग्राही तो नहीं है। एक संताग्राही मतलब जो व्यक्ति एक बार सुनने पे सब कुछ याद हो जाता है, फोटोजेनिक मेमोरी है। फोटोजेनिक मेमोरी मतलब सभी समझते हैं सभी तो। बस जो कुछ भी वो देखता है, पढ़ता है, सुनता है, एक बार करने पे उनको सब कुछ छप जाता है उनमें, उनकी दिमाग में। आजकल लोगों को अपना मोबाइल फोन तक भी याद नहीं होता। मोबाइल फोन की नंबर पूछा जाए देन ढूंढेंगे फोन में माई नंबर कहाँ पर है, क्योंकि याद नहीं है। दिस इज द स्टेटस ऑफ मेमोरी लेवल्स इन दिस एज। ये भागवतम बताइए, मंदः सुमंद मतयो मंद भाग्याहु पुत्रता। भागवतम बताइए कि काफी मेमोरी लॉस होगा कलयुग में, एंड आगे जाकर तो और ज्यादा होने वाली। आप देखिए हमारा परदादा मतलब हमारा दादी माँ वगैरह उन लोगों की मेमोरी पावर कितनी है और हमारा मेमोरी पावर कितना है। अगर मतलब आज के समय पे अगर किसी से कहा जाए तो जी 15 + 6 × 30 + 40 कितना होता है? दोबारा बताइए। कैलकुलेटर निकालेंगे, मोबाइल निकालेंगे, कैलकुलेटर खोलेंगे, बताइए प्रोजी। 15 उसके बाद कुछ याद नहीं है, और उनको वो छोटा सा कैलकुलेशन करने के लिए भी कैलकुलेटर ही चाहिए। इतना बुद्धू है आज के लोग। वही मतलब किसी और के विषय में क्या कहना। कोई मेरे से पूछ रहे थे, मैं कैलकुलेटर खोलकर बैठ गया था, मैं कैलकुलेटर में कैलकुलेट कर रहा था। मेरी बड़ी माँ जो है वो बगल में बैठी थी, वो तो कुछ पढ़ी लिखी नहीं है। जब तक मैंने कैलकुलेटर में कैलकुलेट किया उसके पहले वो उन्होंने सारा गिनती करके जवाब दे दिया। उसके पहले उन्होंने गिनती करके जवाब दे, तुम कैलकुलेटर में क्या करो मैं बता देती हूँ। तो इस प्रकार की बुद्धि अपनी है। तो व्हाट इज दैट वी विल बी एबल टू ग्रास्प। अगर हम आधा अधूरा सुनेंगे तो क्या ग्रास्प करोगे, है ना। तो इसलिए एक डेडिकेटेड हियरिंग करनी चाहिए। दिस इज द मिनिमल थिंग दैट वी कैन डू फ्रॉम आवर साइड। एंड दूसरा फिर हम उसके साथ साथ हमें नोट्स बनानी चाहिए, बिकॉज हमें कुछ याद नहीं रहता। जैसे मैंने कहा, हमें उसके साथ साथ आप जो पॉइंट्स आपको टच कर रहे हैं, आपको नया लग रहे हैं, इम्पोर्टेंट लग रहे हैं, आपको अपने जीवन के लिए वैल्यूबल लग रहे हैं, तो उन पॉइंट्स को हम नोट करें। और फिर वो टेक होम नहीं रहता है। आपने अल्टीमेटली उस सेशन से आपने ग्रास्प क्या किया आपको पता ही नहीं चलेगा। देन फिर आपका 1.5 घंटे निकल तो गया, बट व्हाट इज दैट यू हैव अंडरस्टूड ऑल थ्रू द सेशन? कुछ नहीं, कुछ नहीं है। कई बार अगर किसी से पूछा जाए प्रोजी सेशन में आपने क्या सुना, फिर 1-2 लोग बताएंगे प्रोजी ये पॉइंट बताएगी, ये पॉइंट बताएगी, फिर तीसरा व्यक्ति कहेगा कि प्रोजी सारे पॉइंट्स इन दोनों ने कवर कर लिया। यहाँ पर 1.5-2 घंटे जो चिल्ला चिल्ला कर बोले थे, तो वो 2 पॉइंट्स में कवर हो गया, सारे कवर हो गए करके, बिकॉज कुछ रहा ही नहीं दिमाग में। इसलिए हमारा दिमाग कमजोर है, इसलिए पेपर में लिख देनी चाहिए। प्रभुपाद कहते थे, इफ यू वांट टू रिमेम्बर समथिंग राइट, अगर आप कुछ याद करना है तो लिखो। तो उस प्रकार की आदत डालनी चाहिए, नोट्स बनाए जाए। एंड नोट्स में भी किस प्रकार से नोट्स बनानी चाहिए वो भी ध्यान रखिए, कि ऐसा नहीं कि जो भी बोला जा रहा है सारा, कोई ऐसा होता है कि जो कुछ भी बोला जाए सब कुछ लिखने लगते हैं।
देन फिर इस प्रकार से आप ट्रांसक्रिप्शन लिखने लगेंगे तो देन फिर आप सुन नहीं पाओगे। ट्रांसक्रिप्शन मतलब वर्ड टू वर्ड डिक्टेशन को लिख देना, तब भी आप पकड़ नहीं पाओगे। तो हमें क्या करनी चाहिए, जो पॉइंट्स हमें बिल्कुल हमने कभी सुना नहीं है, एंड जो पॉइंट्स हमें टच कर रही है, एंड जो पॉइंट्स हमें अपने जीवन में अप्लाई करनी है, इस प्रकार की 3 कैटेगरीज के पॉइंट्स को हम लिखने चाहिए, है ना। बाकी सारे पूरा हमें पन्नों बनने की जरूरत नहीं। अगर क्लास की थीम या फ्लो आपको आइडेंटिफाई करनी है, जो आप जो भी समरी टाइटल्स के रूप में आप लिख सकते, अगर क्लास की जो फ्लो आपको आइडेंटिफाई करनी है तो इस प्रकार से। एंड सिमिलरली जब आप अध्ययन करते वक्त, पढ़ते वक्त भी लोग जो है ना एक नवल की तरफ पढ़ लेते हैं। प्रोजी, हाँ प्रोजी पुस्तक हो गया, खत्म कर दिया हमने। प्रोजी कितने पुस्तक, प्रोजी पुस्तक खत्म हो गया ना, फिर नाम क्या है, प्रोजी खत्म हो गया तो थोड़ी याद रहेगी। पुस्तक का नाम भी याद नहीं रहता कई बार लोगों को। मैंने मैचलिस्ट गिफ्ट पढ़ा या एलिवेशन टू कृष्णा कॉन्शियस पढ़ा, कौन सा बुक पढ़ा भी याद नहीं होता, तो फिर कितना ग्रास्प किया उन्होंने। तो इसलिए पुस्तक पढ़ते वक्त भी हमें, जैसे मैंने कहा, सारग्राही मतलब समरी को हमें समझ लेनी चाहिए। जो भी आप पन्ना पढ़ रहे हैं उसमें पूरा का पूरा पन्ना आप अंडरलाइन करने की जरूरत नहीं है। जो बिल्कुल जैसा जो 3 कैटेगरी के पॉइंट्स हमने कहा है, उसी पॉइंट्स के संबंधित सेंटेंस आप हाईलाइट कर सकते हो। एंड एक पेपर पढ़ने के बाद उसकी समरी जो है 1-2 लाइंस में आप अपने शब्दों में उसी पेपर पे लिख सकते हैं। आपको कभी रिवाइज करना है देन पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं, केवल वो 2 लाइंस पढ़ने से देन उस पेज में क्या बताई गई है आपको आइडिया हो जाएगी। केवल 1-2 लाइन लिखने पे आपको आइडिया लग जाएगी। या उस पेपर को आप एक टाइटल दे दीजिए, अच्छा इस मतलब इस पैराग्राफ के अंतर्गत प्रभुपाद जी जो है मटेरियल वर्ल्ड के विषय में चर्चा कर रहे हैं, द फ्यूटिलिटी ऑफ मटेरियल एंडीवर्स हो गया। तो इस प्रकार से आप टाइटल दे सकते हो। तो इस प्रकार से एक समरी स्टडी हमें करनी चाहिए, जिससे हमारे स्वाध्याय वगैरह प्रॉपर रहेगा। नहीं तो आप पुस्तक खत्म हो जाएगी, बट पुस्तक से आपने क्या सीखा समझा कुछ पता नहीं चलेगा। तो इस प्रकार से एक इंटेलिजेंट तरीके से हमें पढ़ना पड़ेगा। देखिए समरी लिखने में आपको बहुत ज्यादा कोई समय नहीं लगने वाली है, 1 आध मिनट ही लगेगा, बट इट विल बी ग्रेटली हेल्पफुल कि आपने क्या सीखा आप क्लियरली बता पाओगे कि मैंने ये बातें मैंने सीखा है। बस आप बहुत ऐसा नहीं बहुत ज्यादा सब कुछ ही आपको याद कर लेनी चाहिए। अगर एक पन्ने से आपको 1 सेंटेंस भी याद हो गया देन पर्याप्त है, पर्याप्त है। बट उतना भी याद नहीं रहता लोग, बिकॉज उन्होंने आइडेंटिफाई किया ही नहीं। तो इस प्रकार से हमें स्वाध्याय करनी चाहिए, दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। इसलिए आज के दिन हम क्यों करनी चाहिए हमने बताया। असत संगति से बचने के लिए हमें अपने गुड इन गुड आउट के विषय में हमने बताया, गार्बेज इन गार्बेज आउट, क्यों न्यूज़पेपर्स नहीं पढ़नी चाहिए। हमारा प्रैक्टिकल लाइफ को लेकर हमने समझाया, भागवतम से हमने कई बातें सुनाया, एंड श्रवणम करने की महत्व किस प्रकार से है, कैसे हमारा धुलाई होती है, क्या है, ये सारे बातें आज हम चर्चा किए थे। एंड फाइनली हमने ये बात चर्चा किया हाउ टू डू इट प्रैक्टिकली। ठीक है ना, तो फिर यहाँ पर हम समाप्त करते हैं। किसी कोई प्रश्न है तो आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी आज के इस वंडरफुल सेशन के लिए। काफी कुछ आज सीखने को मिला हम सभी लोगों को। प्रभु जी ने जो सबसे पहले जो स्टार्ट किया था आज का सेशन, वो था हमारा टाइम मैनेजमेंट को लेके कि कितना इम्पोर्टेंट है हमारा टाइम, ये कहीं ना कहीं हम रियलाइज नहीं कर पाते हैं। और काफी लोग जब रियलाइज करते हैं तो समय बहुत काफी एज हो जाती है, राइट। सो इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम के बारे में प्रभु जी ने कहा कि सब हम जैसे हमने देखा कि अगर हमारी 90,000 सैलरी है पर मंथ की, तो अप्रोक्सीमेटली हमारा पर आवर जो है वो 125 रुपीज पर आवर का
हमें पैसा मिल रहा है और उसे पर सेकंड की वैल्यू अगर देखें तो वो 3 पैसे पर सेकंड है, बट क्योंकि हम लोग पास्ट में जाके टाइम को वापस खरीद नहीं सकते, तो वो 1 सेकंड के लिए हमको हमारा एम्प्लॉयर या हम जो भी चीज में एंगेज है वो 3 पैसे ही दे रहा है, बट उसकी जो वैल्यू है वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स में है, जिसका रियलाइजेशन हमें नहीं है। तो बहुत ही जरूरी है कि हम इस चीज को रियलाइज करें। मैं एक पॉइंट शेयर करना चाहूंगा, ये मेरा मतलब एक एक्टिविटी थी जो मैंने किया था कुछ समय पहले, जहां पे कि मैंने मतलब होता क्या है, एक कहावत है कि व्हाट गेट्स मेजर्ड गेट्स इंप्रूव्ड। जिस चीज को आप मेजर करेंगे तभी आप उस चीज को इंप्रूव कर पाएंगे। तो अगर हमें अपने टाइम को पहले राइट तरीके से मैनेज करना है, उससे पहले हमको मेजर करना पड़ेगा कि हमारा टाइम कहाँ जा रहा है। इसके लिए एक एक्टिविटी जो मैंने की थी और मुझे हेल्प की, मैं शेयर करना चाहूंगा सभी लोगों से। अगर आपको टाइम मिले तो प्लीज आप उसको कर सकते हैं। आपको क्या करना है कि अपने पूरे डे को में 8 घंटे तो आप सोएंगे, उसके बाद जो 16 घंटे आपके पास बचे हैं उसको हाफ आवर्स में डिवाइड कर लीजिए और एक नोटबुक या एक डायरी आप अपने पास ले लीजिए। ये 1 या 2 दिन सिर्फ कीजिए। इस तरह की आप डायरी या पेज ले सकते हैं। उसमें आपको क्या लिखना है, जैसे 5 AM पे अगर आप जगते हैं या 7 AM, तो 7 से 7:30, 7:30 to 8, ऐसे करके पूरे टाइम को आपको हाफ आवर्स को ब्लॉक्स में डिवाइड कर देना है। और सिर्फ आपको एक दिन क्या करना है कि उसमें सिर्फ लिखते जाना है कि आपने लास्ट हाफ एन आवर में क्या किया है। जब आप इस एक्टिविटी को सिर्फ आप 6 घंटे भी आप सिर्फ करके देख लो, उसमें आप फाइंड आउट करोगे कि कुछ चीजें, कुछ एक पैटर्न निकल के आएगी जहां पे आप देखोगे कि आप मोस्ट ऑफ द टाइम यूजलेस चीजें ही कर रहे हैं। अगर आपने ये चीज 3 दिन किया, फिर आप उसको क्या कर सकते हैं, उसको बकेट कीजिए 3-4 मेजर टास्क में, कि आप कितना घंटा यूट्यूब पे स्पेंड कर दिया आपने, कितना घंटा आपने एक्चुअली कुछ लर्निंग के लिए या रीडिंग के लिए कर दिया, कितने कितने आवर्स आपने प्रोडक्टिवली अपने नौकरी में प्रोडक्टिव काम करने के लिए किया है, राइट। तो जब आप इसको बाइफरकेट करके डिफरेंट बकेट्स में ले जाएंगे तो आप देखेंगे कि मैक्सिमम टाइम आपका यूजलेस एक्टिविटीज में था, जिसका कोई रेलेवेंस नहीं है, उसने आपका टाइम सिर्फ ले लिया है। ठीक है, तो ये एक्टिविटी मैंने जब से करना चालू किया है काफी इंप्रूवमेंट आई है, और फिर मैं इस चीज को रियलाइज कर पाया हूँ, इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम। और ये ऐसा नहीं है कि एक बार आप करोगे तो ये चीजें हो जाएंगी। आपको ये चीज वापस करना है। जैसे मुझे जब लगने लगता है कि अब मैं बहुत ज्यादा डिविएट हो रहा हूँ, तो मैं वापस इस एक्टिविटी को करता हूँ और फिर वो मुझे स्ट्रीमलाइन करती है। तो ये जस्ट एक छोटा सा एक्टिविटी शेयर करना चाहता मैंने, सो दैट मे बी अगर आप लोग सिर्फ इसको आज भी आप अप्लाई कीजिए, अभी से लेकर रात तक जब आप सोने वाले हैं, आप देखिएगा कि आपसे बहुत बहुत सारे इंसाइट्स आएंगे, राइट। सो थैंक यू वेरी मच प्रभु जी, आपने बहुत सारी चीजें आज कवर की। शास्त्र चक्षु प्रभु जी को मैं इनवाइट करना चाहूंगा कि वो कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स हैं, प्लीज उसको बताइए। Yes, so Hare Krishna. Thanks a lot, Mr. Sudhan Chaitanya Prabhuji, for today's wonderful session, and thanks a lot, Samrit too. तो अभी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट यही है कि जो भी चीजें हम लोग अभी DYS एक बेसिक सेशन था वो तो कंप्लीट हो गया हमारा। तो अभी फर्दर हम लोग एक प्रॉपर कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं जो कि 2.5 मंथ का होगा। एंड इस कोर्स में आपको अटेंडेंस भी आपका देखा जाएगा। सेशंस के बाद कुछ आपको रीडिंग मटेरियल भी प्रोवाइड करे जाएंगे एंड हियरिंग मटेरियल भी होगा। एंड वीक में 2 सेशन आपको अटेंड करना होगा। एक तो संडे का ये सेशन है जो आफ्टरनून में हो रहा है, ये सेशन को आपको अटेंड करना होगा। एंड जैसे हम लोग बीच में अटेंडेंस पहले ले रहे थे, बट अभी क्या होगा कि फ्रॉम नेक्स्ट सेशन, जैसे ही सेशन कंप्लीट होगा विद इन 1 आवर यू विल गेट क्विज। उस क्विज को कंपलसरी बेसिस पे आपको फिल करना है, अपीयर होना है, उसको देना है, और वही हमारा अटेंडेंस, मतलब वही आपका अटेंडेंस होगा जिसको मेजर करा जाएगा। तो क्या होगा कि आफ्टर 2.5 मंथ्स ये पूरा सर्टिफिकेट कोर्स होगा। एंड आफ्टर 2.5 मंथ्स जो 30% वेटेज है वो जो आप वीपी क्विज देंगे उसका होगा, और 50% वेटेज आफ्टर एंड ऑफ 2 मंथ, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 2.5 मंथ एक एग्जाम होगा जिसमें जो ये संडे को पेपर चल रहा है, जो आपको रीडिंग मटेरियल दिया जाएगा, हियरिंग, इतना ही दिया जाएगा जितना आप कर सके। ऐसा नहीं होगा कि बहुत ज्यादा होगा, तो बहुत आसानी से आप उसको कर सकते हैं अपनी पढ़ाई, अपनी जॉब को मेंटेन करते हुए। तो वो कुछ आप लोगों को मिलेगा। एंड देन फिर 50% उसका मार्क्स का वेटेज होगा, और 20% ये है कि नेक्स्ट सेशन के बाद जो भी सेशन होगा, तो जो आपको जो भी सेशन हो रहा है हर दिन, मतलब किसी न किसी को ये 2.5 मंथ में से एक दिन उनको समराइज करना होगा।
उनको क्या होगा कि समराइज करना होगा पीछे के सेशन को, उनको एक छोटा सा प्रेजेंटेशन देना होगा। तो पीपीटी भी आप बना सकते हैं या आप प्रेजेंटेशन जिस तरह भी दे सके, बस है कि आप पीपीटी अगर बना सकते तो अच्छा है, अदरवाइज आप नोट्स के रूप में जिस तरीके से भी हो। तो कोई एक आप में से कोई एक पीछे के सेशन को, लास्ट सेशन जो वेदांत चैतन्य प्रभु जी देंगे, उसको आपको क्या करना है कि 10 मिनट तक समराइज करना है। और आप में से कोई एक को जो बुक रीडिंग का चैप्टर है, जो कि मतलब जैसे अगर आप देखिए कि टोटल 8 वीक में 8 चैप्टर है, तो एक वीक में एक चैप्टर हुआ, तो एक चैप्टर को फिर समराइज करना है 10 मिनट्स में कि इस चैप्टर में ये चीजें बताई गई थी, या जो हियरिंग मटेरियल है ये सब हम लोग प्रोवाइड करेंगे। आप जितने लोग भी रजिस्ट्रेशन करेंगे इस कोर्स में, ये फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स रहेगा, जितने भी लोग रजिस्ट्रेशन करेंगे तो उनका एक पूरा टाइम स्लॉट बना जाएगा कि इस वीक में इनको समराइज करना है, इस वीक में इनको समराइज करना है। तो ये 20 मिनट्स समराइजेशन रहेगा, प्रेजेंटेशन रहेगा, एक प्रेजेंटेशन पीछे के सेशन के ऊपर 10 मिनट का, और एक प्रेजेंटेशन जो रीडिंग और हियरिंग मटेरियल दिया जा रहा है उसके ऊपर। एंड 12:20 से लेके 1:30 तक वेदांत चैतन्य प्रभु जी सेशन लेंगे। तो एंड देन फिर हमारा 5-10 मिनट क्वेश्चन आंसर, तो इस तरीके से ये सेशन चलेगा। और इसके अलावा जो मंत्रा मेडिटेशन सेशन है, जैसे आप में से काफी कुछ ही लोगों ने हैंड रेज करा कि वो चैंटिंग कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप खुद से नहीं कर पा रहे तो सुबह में सभी लोग मिलके करते हैं चैंटिंग, तो बहुत आसानी से आप साथ में मिलके जब कर सकते हैं। इवन डिवोटीज आपको वेकअप कॉल भी कर सकते हैं। उसमें जो आप फॉर्म भरेंगे उनमें ये भी है मंत्रा मेडिटेशन, आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसमें भी आप टिक कर सकते हैं। तो फिर आप अकॉर्डिंगली इन सेशंस को भी ज्वाइन करिए, क्योंकि वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट ये जो भक्ति योग प्रोसेस है उसका सबसे इम्पोर्टेंट है ये जप, तो उसका जप करना बहुत महत्वपूर्ण है। तो साथ में चैंटिंग अगर कर रहे हैं तो काफी अच्छा है। तो इस तरीके से ये दोनों चीजें रहेंगी, और ये उन्हीं के लिए रहेगा जो इस कोर्स में रजिस्टर कर रहे हैं। बाकी जो भी आप लोग जितने भी ग्रुप्स में हैं वहां पे नेक्स्ट सेशन ऑनवर्ड्स कोई मैसेज इन सेशन से रिगार्डिंग नहीं जाएगा अनटिल एंड अनलेस आपने रजिस्टर करा है उस कोर्स के लिए। तो एक सेपरेट मे भी हम लोग टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे, अगर ज्यादा लोग टेलीग्राम पे हैं तो हम लोग टेलीग्राम बनाएंगे। अगर कुछ इश्यूज है तो देन वी विल क्रिएट वन व्हाट्सएप ग्रुप ऑल्सो। तो उसमें उसी ग्रुप पे सेशंस जो 2.5 मंथ कोर्स है, जो लोग इस कमिटमेंट के साथ इन सेशंस को करना चाहते हैं, अपना 2.5 मंथ देना चाहते हैं, एक संडे को सेशन, एक वेडनेसडे को वेदांत चैतन्य प्रभु जी के द्वारा सेशन होता है भगवत गीता का 7:30 to 9 PM, वर्स बाय वर्स होता है। तो उसमें इवन अगर आप संडे है और समहाउ अगर आपको वेडनेसडे का सेशन नहीं कर पा रहे तो भी आप रिकॉर्डिंग्स आपको प्रोवाइड करे जाएंगे, आप रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं। इवन समहाउ अदर आप संडे का भी सेशन मिस कर रहे हैं तो भी आपको रिकॉर्डिंग्स को प्रोवाइड करे जाएंगे, इस रिकॉर्डिंग्स को भी आप सुन सकते हैं। एंड देन फिर वो क्विज में पार्टिसिपेट करिए। तो एक प्रॉपर 2.5 मंथ्स का जैसे हम लोग कोई कोर्स करते हैं, बाकी कोर्स करते हैं, तो स्पिरिचुअलिटी का एक कोर्स करके देखिए कितना सारा समय हमने मूवीज देखने में, पार्टी मनाने में, कितना कुछ में हमने अपना समय तो दिया है। व्हाई नॉट टू गिव दिस टाइम टू स्पिरिचुअलिटी, है ना। अभी वैसे भी बहुत इम्पोर्टेंट है, आप देख ही रहे बाहर का सिनेरियो, हेल्थ इश्यूज देखे, फाइनेंशियल इश्यूज देखे, जॉब क्राइसिस, तो अपने आप को पॉजिटिव रखना और मोटिवेटेड रखना इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग व्हिच वी कैन डू विद आवरसेल्फ। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे बड़ा हेल्प हम खुद को करें। तो ये अगर आप इन सेशंस को करते हैं तो डेफिनेटली इट विल गोइंग टू हेल्प यू, इट हैज हेल्प्ड अस आल्सो, दैट्स व्हाई हम लोग आपके लिए भी ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो प्रभु जी भी अपना समय दे रहे हैं डेडिकेटली, आप भी थोड़ा अगर कमिटमेंट के साथ देख रहे तो वेरी नाइस। तो थैंक्स अ लॉट। अभी फिर हम लोग क्वेश्चन आंसर ले सकते हैं। एंड अगेन ये रजिस्ट्रेशन इज कंपलसरी, रजिस्ट्रेशन आपको ग्रुप्स पे ये आएगा इंफॉर्मेशन, तो आप रजिस्ट्रेशन जरूर करिए। जो रजिस्ट्रेशन करेंगे उनको ही फिर आगे ये जो 2.5 मंथ का कोर्स है उसके लिए फिर लिंक्स प्रोवाइड करे जाएंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, थैंक यू प्रभु जी। सो आज के सेशन से रिगार्डिंग या फिर जो हमारे कोर्सेज चालू होने वाले हैं 2.5 मंथ्स वाले जो कोर्स चालू होने वाला है नेक्स्ट वीक से, उसके रिगार्डिंग अगर आपके कुछ भी क्वेरीज हैं और आज के सेशन से रिलेटेड जो भी क्वेरीज हैं आप प्लीज अपना हैंड रेज कर सकते हैं और फिर 1 by 1 हम लोग लेंगे। अथर्व प्रभु आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं।
अनम्यूट नहीं हो रहा है। हरे कृष्णा प्रभु जी, नमस्ते। हाँ, यस। प्रभु जी, आपने जो लेक्चर के बारे में बोला था, तो एक दिन में प्रभु जी कितना लेक्चर सुनना क्या कहते सफिशिएंट रहेगा? देखिए, एक दिन में जो बिल्कुल बैठकर प्रॉपर नोट्स के साथ जो बनाए करा जाता है, वो अगर आप अगर वैसा हम जो फर्स्ट लेवल कोर्स के लिए तो हम 20 मिनट्स रिकमेंड कर रहे थे ऑन एन एवरेज। मतलब जरूरी नहीं कि आप हर रोज 20 मिनट करें, कभी हो सकता है आपके पास ज्यादा समय है फिर ज्यादा समय आपने सुन लिया, फिर कभी नहीं समय आप नहीं सुन पाए, बट ऑन एन एवरेज 20 मिनट्स पर डे हो करके। बट जो लोग जिनके पास ज्यादा समय है देन वो तो ज्यादा समय भी दे सकते हैं, 1 आवर भी चाहिए तो सुन सकते हैं। ओके प्रभु जी। और प्रभु जी, एक और डाउट ये था, मतलब ये प्रभु जी डाउट नहीं था, सजेशन चाहिए था आपसे कि जैसे अभी वो समृत प्रभु जी ने बताया कि जो टाइम का मैनेजमेंट है, हाफ हाफ पार्ट में उसे डिवाइड कर लो और फिर उसे क्या कहते हैं चेक करते रहो। तो अगर मैं सब अपने भक्ति का जो पार्ट है हाफ हाफ में डिवाइड कर लूँ और बता दूँ कि इसमें मैंने ये करा और उसमें मैंने ये करा, और फिर उसे अपने काउंसलर को दे दूँ कि आप इसे ऐसे चेक कर लीजिए और कोई सजेशन हो, तो वो प्रभु जी कैसा रहेगा? अच्छा है। ओके प्रभु जी, ये डाउट है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। यस, नेक्स्ट। अग्निमित्रम प्रभु जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। जैसे प्रभु जी ये पूछना है कि जैसे कोई सीनियर हो कॉलेज के, या मतलब जो पहले जो सीनियर हो कॉलेज के, और उन लोगों का फेथ पहले से बहुत ज्यादा हो ईश्वर में, वो लोग भक्ति मतलब भक्ति तो नहीं करते हो, बुक्स नहीं पढ़ते हो, पर जैसे मंदिर जाना, धाम जाना, गंगा स्नान करना, और जैसे उनसे अगर बताना हो कैसे बुक पढ़े, तो मतलब जैसे वो लोग पूछते हैं कि कौन की बुक पढ़ने से फायदा क्या है। जैसे वो लोग भी भगवान को मानते हैं, मंदिर जाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन वो बुक्स नहीं पढ़ना या फिर क्लासेस नहीं ज्वाइन करना, तो जैसे उनको कैसे कन्विंस किया जाए कि जैसे बुक पढ़िए, इस्कॉन की बुक पढ़ना, जैसे प्रभुपाद की बुक्स मुझे अच्छी लगती हैं, तो उन्हें कैसे बताया जाए कि इसका क्या बेनिफिट है। बेनिफिट तो बहुत सारा है अंदर, लेकिन अब शॉर्टकट में कैसे बताया जाए इस तरीके से। देखिए, मतलब वही संक्षिप्त में आप उन्हें बताना है तो अभी हम जो भी कर रहे हैं, हमने जो देखा है उस प्रकार से कर रहे हैं। बट शास्त्र में कहा जाता है कि सुनकर करें। अगर फिर सुनकर समझना है देन फिर आपको पुस्तक पढ़ना होगा, ताकि आपको पता तो चले कि सही विधि क्या है, किस प्रकार से करनी चाहिए, किस प्रकार से नहीं करनी चाहिए। क्योंकि वैदिक सिद्धांत में यही बात है कि अगर कोई भी कार्य अगर आप कर्म कांड के अंतर्गत खास करके अगर एक कार्य को जिस प्रकार से सूचित करिए और उस प्रकार से नहीं करेगा व्यक्ति, उसका विपरीत फल मिल जाता है उन्हें। अगर उन्होंने प्रयास किया बट थोड़ा बहुत गलती इधर उधर हो गया देन फिर उसको बिल्कुल ऑपोजिट फल मिल जाएगी। बट भक्ति योग में इस प्रकार की प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए हम उन्हें भक्ति योग की ओर मोटिवेट करते हुए हम पुस्तक देते हैं ना। धन्यवाद। थैंक यू अग्निमित्रम प्रभु जी। सो किसी और का अगर क्वेश्चन है तो प्लीज आप हैंड रेज कर सकते हैं, अदरवाइज फिर वी कैन एंड दिस सेशन। और ठीक है, तो काफी अच्छा सेशन रहा आज का। काफी सारी बातें प्रभु जी ने बताई, और लास्ट में क्यों श्रवणम और स्वाध्याय क्यों बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ के लिए, इस पे प्रभु जी ने कहा बताया कि विथ श्रवणम इज द रूट ऑफ नव विद्या भक्ति जो है, क्योंकि हम सुनते हैं, जैसे जैसे हमारा फेथ डेवलप होता है और वो फेथ भी सॉलिडिफाई होता है,
राइट। तो ये सबसे पहला स्टेप है, इसीलिए श्रवणम और स्वाध्याय बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लाइफ में। और इसको हमें नॉट एज एन मैकेनिकल एक्टिविटी नहीं करना चाहिए, हमें इसमें पूरी तरीके से राइट तरीके से इन्वॉल्व होके, इनग्रॉस्ड होके इस चीज को करना चाहिए। और एक कॉन्सेप्ट होता है डेडिकेटेड टाइम ब्लॉकिंग का, जिसके बारे में प्रभु जी ने बताया कि हमें टाइम ब्लॉक कर लेना चाहिए उस टाइम को और फिर करना चाहिए। नोट मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और हम नोट्स बनाएं रादर देन ट्रांसक्रिप्शन करें, ये समझना बहुत जरूरी है। नोट मेकिंग के लिए 3 पॉइंट्स जो प्रभु जी ने बताया कि कौन कौन से पॉइंट्स हमें नोट मेकिंग में लिखने चाहिए। पहला उन्होंने बताया, हो सकता है कुछ ऐसे पॉइंट जो कि हम पहली बार सुन रहे हो। दूसरा पॉइंट जो प्रभु जी ने बताया कि कुछ बातें हमें टच कर जाती हैं, ये हम उससे रिलेट कर पाते हैं, वैसी बातें। और तीसरी चीज की जो अप्लाई करना है हमें नॉलेज को, वो वाली बातें, ये तीनों को हम लोगों को अपने नोट्स में इंक्लूड करना चाहिए, राइट। सो ये कुछ बातें प्रभु जी ने बताई। सतीश प्रभु का एक क्वेश्चन है, प्रभु जी अगर आपके पास समय है तो मैं ले सकते हैं। सतीश प्रभु जी आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। हाँ प्रभु जी, मैं फोकस नहीं कर पा रहा हूँ, डिस्ट्रैक्शन आए तो बीच में छोड़ देता हूँ प्रभु जी काम। देखिए फोकस को ये सडनली नहीं आने वाली है, बिकॉज अटेंशन के विषय में प्रभुपाद जी एक जगह पर लिखते हैं, ओनली अ पर्सन, जब एक व्यक्ति का मन पूर्ण रूप से शुद्ध है तभी उनका ध्यान लगेगी। एंड मन कब शुद्ध होगा? जब आपकी कार्य शुद्ध होंगी। जब आपकी कार्य शुद्ध है तब मन शुद्ध होगा, मन शुद्ध होगी तो अटेंशन लगेगा। देन कार्य कब शुद्ध होगा? कार्य तब शुद्ध होगा जब हमारी आहार, निद्रा, भय, मैथुन शुद्ध होगा। तो इसलिए जो बिल्कुल कोर चीजें हैं, ये ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग एंड डिफेंडिंग, इन चारों को शुद्ध करना होगा। इसका मतलब जब आप खाना खाते हैं देन वो प्रसाद ही खाना चाहिए। आपको लगता है कि लोग ना केवल वो कार्य करते वक्त ही प्रयास करते हैं कि मैं अभी ध्यान लगा दूंगा करके, बट उस समय नहीं, पहले से ही उसका तैयारी होती है। आप जब खाना खा रहे हो वो भी तैयारी ही है, ध्यानपूर्वक सुनने का, ध्यानपूर्वक कोई भी कार्य करने का। तो वो खाना शुद्ध होना चाहिए। एंड उसी प्रकार से सोना, उसका भी शास्त्र में तरीका बताया जाता है कि कितना समय सोना चाहिए। जैसे 6 घंटे सोने के लिए कहा जाता है, उससे ज्यादा नहीं। एंड फिर किस प्रकार से सोना चाहिए, तो सारे बातें होती है। एंड उस प्रकार से जब ईटिंग एंड उसी प्रकार से जब हमारी कमाई इत्यादि, ये चारों चीजों का अब शुद्ध करेंगे। चारों चीजों को शुद्ध करने के लिए हमें अच्छा से भक्ति करना पड़ेगा। आप सही प्रकार की चीजें सुनेंगे, पढ़ेंगे, नाम जप करेंगे, संगति में आएंगे, सेवाएं करेंगे, देन उससे ये 4 चीजें शुद्ध होंगी। जब ये 4 चीजें शुद्ध होंगी तब जाकर हमारी एक्शंस, कार्य शुद्ध होगा। कार्य शुद्ध होंगे तो हमारे मन शुद्ध होगा, मन शुद्ध होगा तो फाइनली ध्यान लगेगी। ध्यान कोई जिस प्रकार से लोग मेडिटेशन में सिखा दिए जाते, बैठ जाओ और ध्यान करो, दिन भर आप कुछ भी कचरा कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान आपकी अभी का ध्यान दिन भर आपने क्या किया उसके ऊपर निर्भर है। तो इस प्रकार से जैसा मर्जी जीवन जियो और फिर सडनली ध्यान लगा दूंगा, तो ये नहीं होने वाली है। वी हैव टू अलाइन, लाइफ को अलाइन करना पड़ेगा। समझ में आया अभी? हाँ प्रभु जी। भक्ति को लेकर आप लाइफ को अलाइन कर लीजिए। ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू प्रभु जी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था आपका। सो बिफोर वी एंड दिस सेशन, एक बार हम सभी लोग मिलके हरे कृष्णा महामंत्र पढ़ेंगे और प्रभु जी का की तरफ ग्रेटिट्यूड शो करेंगे, उनका धन्यवाद करेंगे कि उन्होंने अपना 2 घंटे का कीमती समय हम सभी लोगों को दिया और इतने अच्छे तरीके से हमें गाइड किया। सो सभी लोग मिलके एक बार हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और आप सभी भक्त जो कंटिन्यूसली हमारे साथ जुड़ रहे हैं, डिवोटीज, और इतने लॉन्ग टाइम तक आप हमारे साथ रहते हैं, क्योंकि 45-50 स्टूडेंट्स डिवोटीज ज्वाइन किए थे, बट एटलीस्ट अप्रोक्सीमेटली 30 डिवोटीज अभी तक लास्ट तक हैं। ये अपने आप में एक ये शो करता है कि आप सभी लोग चाहते हैं भक्ति करना और आप अपने एंड से डेडिकेटेड हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी लोगों से, जो नेक्स्ट 2.5 महीने का जो कोर्स चालू होने वाला है,
फ्रॉम नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स आप सभी लोग रजिस्टर करें उसमें, और वो एक बहुत ही डिफरेंट टाइप का कोर्स होगा जहाँ पे कि हम इंटरेक्ट भी करेंगे, एक दूसरे को देख भी पाएंगे, और साथ में थोड़ा सा गेमिफाई भी करेंगे उसको, कि जहाँ पे कि आपको भी अच्छा लगे। और जो लोग चाह रहे हैं कि हम इसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएं, हम मंत्र मेडिटेशन भी करें मॉर्निंग में जब भी करें, उसको भी हम चाहेंगे कि मतलब उस कोर्स के दौरान उस चीज को इंक्लूड किया जाए। और ये बाई रजिस्ट्रेशन है, ये सबके लिए नहीं है। जो सिर्फ इंफॉर्मेशन स्ट्रीम में है कि जस्ट सिर्फ सुनना है और आना है, उन लोगों के लिए नहीं है ये उन लोगों के लिए है, स्पेशली आप जैसे लोग जो कि अभी तक लास्ट तक बने हुए हैं इस सेशन में, ठीक है, जो कि एक्चुअली अप्लाई भी करना चाहते हैं पैरेलली इस नॉलेज को, ना कि सिर्फ नॉलेज लेना और फिर उसको अप्लाई ना करना, राइट। सो थैंक यू वेरी मच सभी लोगों का। हम लोग नेक्स्ट वीक मिलेंगे, और आपको आपके पास इंफॉर्मेशंस जो भी रहेंगी वो अपडेट कर दी जाएंगी व्हाट्सएप ग्रुप्स में। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप ज्वाइन करें नेक्स्ट जो कोर्स 2.5 महीने का है। थैंक यू वेरी मच। और शास्त्र चक्षु प्रभु का भी थैंक यू हम लोग करेंगे एक बार, कि उन्होंने भी अपना समय दिया, और जो नेक्स्ट कोर्स है उसको डिजाइन करने में भी वो काफी हेल्प कर रहे हैं। सो थैंक यू शास्त्र चक्षु प्रभु, और थैंक यू एवरीवन।